बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप काफी अच्छे होंगे और जेई एडवांस की तैयारी आप लोग की बहुत बेहतरीन चल रही होगी। ठीक है, जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि जेई मेंस सेशन 1 अटेम्प्ट हमारा हो चुका है और बहुत सारे बच्चों के उसमें काफी अच्छे मार्क्स भी आ चुके हैं। ठीक है, तो वो तो अब जो है कि जेई एडवांस की तैयारी में हमारा प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, और जिनका जेई मेंस थोड़ा सा अप एंड डाउन हो गया है, ठीक है, उसमें हम थोड़ा सा वर्क करेंगे और उसको अच्छा करेंगे और साथ ही साथ जो है हम जेई एडवांस की प्रिपरेशन को भी हम कंटिन्यू कर सकते हैं, जिसके लिए हम लेकर के आ रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं तेजस मार्क 2 लेकर के आ रहे हैं। और स्पेशली इसके अंदर जो है हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं यहाँ पर। तो जैसा कि आपने देखा होगा आईयूपीएसी, जीओसी और हाइड्रोकार्बन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जो है आज के डेट में लोग जो कवर करने वाले हैं वो है हमारा हेलो एल्केन्स, एल्कोहल, कार्बोनिल कंपाउंड्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें बच्चों, यहां पर अगर रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं तो जेई एडवांस पैटर्न में यह देखा गया है कि वो मिसलेनियस रिएक्शंस बहुत पूछता है। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि एक रिएजेंट उसने उठा लिया हाइड्रोकार्बन का और एक उठा लिया उसने कार्बोनिल कंपाउंड्स का। ठीक है, और दोनों ही रिएक्शंस रिजेंट्स को मर्ज करके सवाल वो पूछना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ये बेसिकली बहुत मिक्स कंसेप्ट टाइप के सवाल बनते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो अकेला यहां पर किसी एक सिंगल कंसेप्ट सवाल वो बहुत ही कम पूछता है। ठीक है, फिर भी हम यहां पर इन स्पेसिफिकली चैप्टर से रिलेटेड जो सवाल पूछे गए हैं एडवांस पीवाईक्यू के अंदर हम उनको देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सवाल से। सवाल में हमसे पूछा यह गया है कि इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ एक्स इज। ठीक है, तो हमें यहां पर जो है रिएक्टेंट मिसिंग है हमारे पास और हमें यहां पर प्रोडक्ट गिवन है। रिएक्टेंट मिसिंग है हमारे पास और हमें यहां पर प्रोडक्ट जो है गिवन है और हमें सेट ऑफ रिजेंट्स हमें गिवन है यहां पर। ठीक है, जो 18 में आया हुआ सवाल है। ठीक है, चलिए जरा सवाल को हम जरा बनाते हैं। ठीक है, क्या अप्रोच होना चाहिए किसी भी सवाल को करने के लिए? ठीक है, तो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो है बेसिकली रिजेंट वाइज भी होता है और मैग्नेटिक वाइज भी अप्रोच होता है। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें इन रिजेंट्स को तो ये हमारा रिएजेंट से काम हो जाएगा हमारा। अगर हम रिएजेंट्स को पहचानते हैं और इनके वर्क को हम जानते हैं कि ये रिएजेंट्स क्या काम करते हैं और प्रोडक्ट कैसे बनाया जाता है, इन सारी बातों को अगर हम ध्यान में रखें तो ये सवाल बहुत ही आसान सवाल पूछा गया था एडवांस 2018 के अंदर। ठीक है, चलिए आपको दिखाते हैं कैसे सवाल को अप्रोच करना होता है। अगर हमारे पास रिएक्टेंट मिसिंग है और सीरीज ऑफ रिएजेंट हमें गिवन है तो हम इसके पैटर्न को जरा समझते हैं कि ये क्या है। NaN3 है और ये हमारा क्या है NN डाइमिथाइल फॉर्मामाइड है, DMF है। ठीक है, NaN3 जहां पर N3 माइनस क्या है हमारा एक न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, NaI और हमें क्या दिया हुआ है एसीटोन दिया हुआ है। ठीक है, और हमें दिया हुआ है PBr3 दिया हुआ है। ठीक है, तो जरा बच्चों ध्यान से देखो यहां पर अगर यहां पर ये लास्ट रिएजेंट मेरा N3 है तो यहां पर क्या आया है N3 आया है और ये हमारा क्या आया है बिलो द प्लेन आया है और ये N3 माइनस DMF जो है क्या शो करेगा SN2। सॉल्वेंट कैसा है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। N3 माइनस एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है मेरे पास। ठीक है ना, तो ये क्या करेगा SN2 शो करेगा। मतलब यहां पर पहले जो कोई लिविंग ग्रुप रहा होगा वो कहां पे रहा होगा, अगर ये मेरा डैश पे आ रहा है तो मेरा ये क्या रहा होगा वेज पे रहा होगा लिविंग ग्रुप। कहने का सिंपल सा बस मतलब ये है हमारे पास यहां पर कोई लिविंग ग्रुप रहा होगा कहां पर वेज पर। अब वेज पर कौन रहा होगा आपको दिखाई दे रहा होगा आई, क्योंकि इससे जस्ट पहला जो रिजेंट है NaN3 से जो पहले वाला जो रिजेंट है वो हमारा NaI एसीटोन है। NaI एसीटोन SN2 आपको अगेन याद आ जाएगा हमारा फिंकलस्टीन रिएक्शन में हमने पढ़ रखा था एल्केन हैलाइड में SN2 रिएक्शन हमारा शो करता है डिपेंडिंग अपॉन द सबस्ट्रेट। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा रहा होगा पहले आई रहा होगा। जब इसकी रिएक्शन जो है हम लोग यहां पर NaN3 और DMF से कराएंगे हमें यही तो प्रोडक्ट मिलेगा। NaN3 DMF से जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे हमें यही प्रोडक्ट तो मिलेगा और यहां पर क्या रहेगा अपना Me रहेगा। इसको हमसे कोई मतलब नहीं है, ये हमारा एज इट इज पड़ा रहेगा। तो N3 मेरा बिलो पे आ जाएगा। हमसे रिएक्टेंट पूछा गया है तो हम रिएक्शन को रिवर्स डायरेक्शन में चला रहे हैं बच्चों, यहां पर रिएक्शन को रिवर्स डायरेक्शन में चला रहे हैं। अब दोनों देखो बच्चों ध्यान से यहां पर कि हमें PBr3 दिया हुआ है Et2O और NaI एसीटोन हम फिकलस्टीन में पढ़ करके आए हैं हेलोजन एक्सचेंज की रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल आयोडाइड। तो यहां पर जो है पहले से क्या रहा होगा, अब यहां पे देखो जरा ध्यान से क्योंकि सेकंड वाला भी मेरा क्या है अगेन SN2 है। ठीक है, यहां पर आई मेरा एबव है, आई अगर मेरा एबव है तो यहां पहले यहां पे क्या रहा होगा Br रहा होगा, कहां पर बिलो द प्लेन रहा होगा। जब यहां पर जो है हम NaI एसीटोन से रिएक्शन कराएंगे, यहां पर NaI हमारा एसीटोन रिएक्शन है, NaI एसीटोन हमारा रिजेंट है हमारा यहां पर, जब हम इससे रिएक्शन कराएंगे यहां पर तो I माइनस हमारा एक न्यूक्लियोफाइल होता है, इस पर SN2 अटैक शो करेगा। कहां से आएगा एबव द प्लेन से आएगा, तो एबव द प्लेन हमारा आ गया राइट। अब बचा हमारे पास क्या ओरिजिनल रिएक्टेंट,
यहां पर क्या रहा होगा? अब यहां PBr3 क्या होता है? PBr3 हमारा SN2 शो करेगा, PBr3 मेरा SN2 शो करेगा, ये ROH को RBr में कन्वर्ट करता है। ये बात आपको इस रिएजेंट की आपको याद रखनी चाहिए थी, ठीक है ना? याद होना भी चाहिए आपको कि PBr3 हमें दिया हुआ है, इसका काम क्या होता है? ये ROH को RBr में कन्वर्ट करता है और कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करता है? SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है। तो अगर ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है और यहां पर Br है, Br मेरा बिलो द प्लेन है, तो OH मेरा कहां रहा होगा? OH मेरा रहा होगा एबव द प्लेन। OH मेरा कहां रहा होगा? एबव द प्लेन। हम ध्यान से देखें तो ये वाला ऑप्शन मेरा करेक्ट बैठ रहा है, OH एबव द प्लेन। यहां पर रिएक्शन हम कराएंगे PBr3 से, हमने कराया, हमें Br बिलो द प्लेन मिल गया। फिर हम Na एसीटोन से कराएंगे तो I एबव मिल जाएगा, फिर Na N3 DMF से कराएंगे तो N3 हमें बिलो मिल जाएगा। तो यही हमारा क्या है? करेक्ट रिएक्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एक अप्रोच होना चाहिए, रिएजेंट वाइज अप्रोच है हमारा ये। हर रिएजेंट का काम क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज ध्यान में रखेंगे तो हमारा सवाल बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा होगा नहीं। अगर मैं इसकी बात करूं, आप कहते हो C और D भी चेक कर लेते हैं, तो हम C और D चेक करें तो जब हम इसको यहां पे रोटेट करेंगे, यहां पर ऐसे हम लोग, तो यहां पर OS तो हमारा क्या आ जाएगा? एबव आ जाएगा, बट Me मेरा बिलो हो जाएगा। ये सेंटर हमारा एज इट इज पड़ा रहेगा, इस पे हमारा कोई भी चेंज यहां पर नहीं दिखने वाला है, ठीक है। तो अगर मैं इसको करूं तो यहां पर OH बिलो हो जाएगा, Me बिलो हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारा नहीं होगा। C और D हमारे दोनों ही ऑप्शन करेक्ट इनकरेक्ट है, ए भी मेरा इनकरेक्ट है। सही ऑप्शन क्या हमारा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये एडवांस 2018 का बहुत ही इजी सवाल पूछा गया था, सिर्फ और सिर्फ एक ही कंसेप्ट पर था, SN2 पर बेस था, और यहां पर हमें रिजल्ट्स का हमें बस केवल ख्याल रखना था, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं बच्चों। यहां पर एडवांस 2020 से पूछा गया सवाल है, ये तो बहुत ही अच्छा सवाल है। ये जो है हमारा आजकल हमने देखा गया है क्या कि बेसिकली यहां पर जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर OC प्लस PC के मिक्स सवाल देखने को मिल रहे हैं। अब हमें OC प्लस PC के हमें मिक्स सवाल देखने को मिल रहे हैं। पहले वो रिएक्शन करा लेता है, फिर वहां पर जो है हमें फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ कंसेप्ट यूज करवाता है, ठीक है। वही सवाल हमें यहां पर मिला हुआ है, ठीक है। चलो बच्चों, इस क्वेश्चन को जरा हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। सवाल क्या है पहले पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स इज आर करेक्ट फॉर द गिवन रिएक्शन। तो बेसिकली हमें ग्राफ्स दिए हुए हैं और बताना यह है कि इन चारों ग्राफ में से कौन कौन से ग्राफ जो हमारे क्या है? करेक्ट है। और P0 दिया हुआ है हमें क्या? इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ P, ओके। हमें ये रिएक्टेंट गिवन है, हमारे पास रिएजेंट NaOH गिवन है, और प्रोडक्ट जो बन रहा है वो हमारा ये एक अल्कोहल बन रहा है, टर्सरी ब्यूटेनॉल बन रहा है, ठीक है। अब बताना हमें ये है, ठीक है बच्चों। चलो रिएक्शन के ऊपर स्टडी करते हैं हम यहाँ पर एक बार। तो बेसिकली हमें जो यहाँ पर एल्किल हैलाइड गिवन है वो एक 3 डिग्री एल्किल हैलाइड गिवन है, ठीक है। और हमें यहाँ पर NaOH प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या है? NaOH प्रेजेंट है, हमें न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है। तो बच्चों जरा ध्यान सुनना एक बात यहाँ पर कि हमें 3 डिग्री एल्किल हैलाइड प्रेजेंट है, और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड SN2 तो शो ही नहीं करता। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड के लिए SN2 का रेट बहुत कम होता है, ठीक है ना। और यहां पर देखो ध्यान से, यहां पे क्या हो रहा है? इस Br को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं OH से, मतलब ये एक कैसा रिएक्शन हो गया? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया, ठीक है। और यहां पर जो है OH माइनस यहां पर अटैक तो नहीं कर सकता यहां पर डायरेक्ट, राइट। तो यहां पर क्या होगा? क्योंकि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, SN2 के लिए इसका रेट बहुत ही कम होता है, तो ये कौन सी मैकेनिज्म से होकर के जा रहा है? ये जाएगा हमारा SN1 से होकर जाएगा। तो पहले तो हमें ये पता करना होगा कि ये जो रिएक्शन हो रही है वो कौन से पाथ को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो है हमारे SN1 पाथ को फॉलो कर रहा है, राइट। तो ये जो रिएक्शन हो रही है हमारी SN1 रिएक्शन है। पहले हम इस पे श्योर हो गए। अब जब इस पे हम श्योर हो गए तो SN1 के लिए जो रेट हम लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? K इंटू रिएक्टेंट, जो कि हमारा RX मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। R हमारा ये ग्रुप है, ठीक, R हमारा ये वाला ग्रुप है, और Br है तो X यहाँ RBr भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है हमारा SN1। हमारा SN1 का ऑर्डर क्या होता है? हमारा फर्स्ट ऑर्डर। क्या है हमारा? ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। तो यानी कि हमें मालूम चल गया ये जो रिएक्शन है मेरी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, और यहां पर जो रेट लिखते हैं वो रेट बराबर क्या लिखते हैं? K इंटू RX लिखते हैं, ठीक है। तो यहां से हमें ऑर्डर फर्स्ट मालूम चल गया, तो यहां से हमें केमिकल काइनेटिक्स में इंटर करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? केमिकल काइनेटिक्स में इंटर करने वाले हैं। ये तो रहा हमारा यहां तक OC का पोर्शन। अब यहां पर हमें ग्राफ बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो हम जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ होती है T हाफ बराबर क्या होता है? ln2 डिवाइडेड बाई K होता है। यानी कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो हाफ लाइफ होती है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होती है। क्या होती है?
रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होती है। तो बच्चों यहां पे जरा ध्यान से देखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, हाफ लाइफ और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इससे क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है, यानी y बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट के, क्या हो जाएगा, कांस्टेंट के। ठीक है, तो यहां पर जो है यानी y बराबर कांस्टेंट हो गया हमारा यहां पर, तो y बराबर कांस्टेंट यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल हमारा क्या हो जाएगा, लाइन हो जाएगा, टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा हमारा, पी नॉट, सॉरी टी हाफ और पी नॉट जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एक कांस्टेंट लाइन हमारा यानी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल जो है हमारा क्या आ जाएगा, ग्राफ आ जाएगा बच्चों यहां पर। ठीक है ना, तो हमारा ये ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। आगे बात करते हैं, क्योंकि इज और आर लिखा हुआ है तो मल्टीपल करेक्ट भी हो सकते हैं, तो हम बात करते हैं यहां पर इनिशियल रेट की। ठीक है बच्चों, यहां पर हमें रेट दिया हुआ है, अगर मैं इनिशियल रेट की बात करता हूं, पी नॉट मेरा क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ पी है, तो अगर मैं इनिशियल कंसंट्रेशन इज लेट्स से कि हम यहां बोलते हैं इनिशियल रेट हमारा आर आई है, तो बराबर के इंटू यहां पर रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है हमारा, पी नॉट है। तो अगर मैं इनिशियल रेट और यहां पर पी नॉट के बीच ग्राफ प्लॉट करता हूं यहां पर, तो y बराबर क्या हो जाएगा मेरा, mx आ जाएगा, यानी कि ग्राफ जो है हमारा, यदि मैं आर आई और पी नॉट के बीच ग्राफ प्लॉट करूं, आर आई और पी नॉट के बीच यदि मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं, y बराबर mx, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हो जाएगा। ये हमारा ग्राफ क्या हो, करेक्ट ग्राफ होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा बच्चों। सी की बात करते हैं, सी हमें दिया हुआ है क्यू बाई पी नॉट और टाइम का ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। ठीक है, और हमें यहाँ पर एल एन पी बाई पी नॉट और टाइम का ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम जानते हैं, यहाँ पे आगे बढ़े थोड़ा सा हम इनको अलग से ग्राफ प्लॉट करते हैं। हमें यहाँ पर जो है बेसिकली अगर ध्यान से देखें तो हमें यहाँ पर जो है आर बी आर से हमें यहाँ पर आर ओ एच बन रहा था। ठीक है, इनिशियली जो है हमें यहाँ पर जो है पी नॉट दिया हुआ है, कुछ नहीं है। ठीक है, किसी टाइम टी पर ये हमारा क्या हो जाता है, पी हो जाता है, ये हमारा क्या हो जाता है, पी हो जाता है। ठीक है, ये कितना बना होगा, पी नॉट माइनस पी हो जाएगा। ठीक है, ये हमने बना लिया, राइट। और हमें जो है हम फर्स्ट ऑर्डर, ये हमारा रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, इसका ऑर्डर क्या है, फर्स्ट है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो के बराबर होता है वो क्या होता है, एल एन के डिवाइडेड बाई टी, एल एन टू डिवाइड बाई टी, के बराबर एल एन टू डिवाइड बाई टी, एल एन पी नॉट डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है एल एन पी बाई पी नॉट, एल एन पी बाई पी नॉट और टी के बीच ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है बच्चों, यहां पर चलो देखो, एल एन पी बाई पी नॉट बराबर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, माइनस के टी डिवाइड बाई एल एन टू हो जाएगा, इसको रिवर्स कर देंगे तो माइनस के टी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, एल एन टू हो जाएगा। ये मेरा टी है, ये मेरा क्या है, टी है, ये हमारा ग्राफ हो गया। तो y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एम एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y बराबर क्या माइनस एम एक्स हो जाएगा। y पर क्या है, एल एन पी बाई पी नॉट और x क्या है मेरा यहाँ पर, t है, तो माइनस एम हो जाएगा हमारा, माइनस एम और x हो जाएगा। जब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ जो आएगा हमारा कुछ हमारा इस तरीके से आएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा टाइम t हो जाएगा और यहाँ पर जो है एल एन पी बाई पी नॉट हो जाएगा। ग्राफ ये भी मेरा, इसका स्लोप क्या है हमारा, नेगेटिव है, स्लोप क्या है हमारा, इसका नेगेटिव स्लोप है। ठीक है, तो ग्राफ हमारा ये हो जाएगा, जो कि हमें यहाँ पर गलत दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी भी जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अब क्यू बाई पी नॉट और टाइम के बीच हमें ग्राफ प्लॉट करना है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, क्यू बाई पी नॉट, क्यू बाई क्या हमारा, पी नॉट और टाइम के बीच ग्राफ प्लॉट करना है। ओके, देखो बच्चों यहाँ पर ये पी नॉट माइनस पी है, ये हमारा क्या है, क्यू है। ठीक है, तो क्यू कर लेंगे, क्यू बाई पी नॉट अगर हम कर ले हम यहाँ पर, तो हमें मिल जाएगा वन माइनस पी बाई क्या हो जाएगा हमारा, पी नॉट हो जाएगा। और हम जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए P बराबर क्या होता है, पी नॉट इंटू ई टू दी पावर माइनस के इंटू टी होता है, ये बात हम जानते हैं। तो P बाई पी नॉट की जगह हम यहाँ पे रख सकते हैं वन माइनस ई टू दी पावर माइनस क्या हो जाएगा, K इंटू टी हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा Q बाई पी नॉट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जरा ध्यान से, अब यदि हम ये हमारा अब इसका हमें ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, तो इसका ग्राफ ये हो गया y बराबर वन माइनस ई टू दी पावर माइनस के इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ होगा हमारा किसका, y बराबर वन माइनस ई टू दी पावर माइनस के एक्स का ग्राफ हमें प्लॉट करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर तो जब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इसका ग्राफ जो आता है वो हमारा ये आता है। ठीक है, ग्राफ जो आता है इसका हमारा ये आता है, इस तरीके से इसका ग्राफ हम प्लॉट करेंगे यहाँ पर, बेसिकली कुछ इस तरीके से पास करता है हमारा यहाँ पर, राइट।
ये हमारा वाई, ये हमारा क्यू बाई पी नॉट हो जाएगा और ये हमारा टाइम हो जाएगा। ग्राफ जो हमारा कुछ हमारा टाइम है, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से हमारा प्लॉट होगा, क्यू बाई पी नॉट और टाइम का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो माइनस के इंटू टी हो जाएगा। ये टी होगा हमारा बच्चों यहाँ पर, माइनस के इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक्स ले सकते हैं इसको, मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यस, ये हमारा एक्स ही रहेगा। ठीक है, ये हमारा बेसिकली इसका ग्राफ जो होता है हमारा कुछ इस एक्स एक्सिस पे हमारा क्या है, टी है, तो यहाँ पे टी हो गया। वाई एक्सिस पे हमारा क्या है, क्यू बाई पी नॉट है, हमारा क्यू बाई पी नॉट हो गया, बाकी सब हमारा एज इट इज है। ठीक है ना, तो यहाँ पर के हमारा कांस्टेंट है, तो इसका ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से प्लॉट होगा। और जो हमारा यहाँ पर दिया हुआ है वो तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है, तो हमें दिया था मल्टीपल में, बट इसका आंसर क्या निकल गया, केवल एक ही करेक्ट इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है कैसे एक ओसी के क्वेश्चन को पीसी से लिंक करते हैं वो हम देख सकते हैं यहाँ पर, कि इसने हमसे यहाँ पर जो है रिएक्शन से रेट लॉ निकलवा लिया, उसका ऑर्डर निकलवा लिया, फिर हमसे वो डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच में हमसे क्या करवाया जा रहा है, ग्राफ हमसे बनवाया जा रहा है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा सवाल था हमारा 2020 से पूछा गया था एडवांस के अंदर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं बच्चों यहाँ पर हम लोग, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है हमारा, यस। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, हमें एक रिएक्शन ये गिवन है जहां पे आर इसका मेजर प्रोडक्ट बन रहा है। ओके, ऑन एस्टिमेशन ऑफ ब्रोमीन इन 1 ग्राम ऑफ आर, आर का वेट 1 ग्राम है। ठीक है, यूजिंग कैरियस मेथड द अमाउंट ऑफ एजीबीआर फॉर्म्ड इज। तो अगेन हमें ये क्या हो गया, ये बेसिकली दो चैप्टर को मिक्स करके सवाल बना दिया गया बच्चों यहाँ पर। ठीक है, हम जीओसी के अंदर बेसिकली प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से वहां पढ़ के आते हैं कैरियस मेथड, वहां पढ़ के आते हैं कैरियस मेथड। ठीक है, और उसका यूज करके हमें बताना क्या है कि हम वहां से बेसिकली हमें एजीबीआर की पीपीटी मिलती है। कैरियस मेथड जब हम लगाते हैं तो कंपाउंड्स को जब हम कैरियस मेथड से यहाँ पर यूज करेंगे, कैरियस मेथड यूज करेंगे कंपाउंड में, तो हमें क्या मिलेगा, एजीबीआर की पीपीटी मिलेगी। बताना ये है कि कितना अमाउंट एजीबीआर का हमें यहाँ पर ऑब्टेन हो रहा है। तो पहली बात ये कि हमारा आर प्रोडक्ट क्या बन रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद जो आर प्रोडक्ट बन रहा है उससे हमें कितनी हमें एजीबीआर मिलेगी, हमें इसका पता लगाना है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही आसान रिएक्शन है। रेड फॉस्फोरस दिया हुआ है, हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ब्रोमीन दिया हुआ है, रेड फॉस्फोर ब्रोमीन, और हमें यहाँ पर अल्कोहल दिया हुआ है। ठीक है, एक बेंजालिक अल्कोहल है, तो होगा क्या, यहाँ पर एक बीआर हमारे यहाँ पहले से दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है अपना, वो अपना एक बेंजालिक ब्रोमाइड बन जाएगा, और ये बीआर हमारा एस्टिज रहेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये बन गया हमारा प्रोडक्ट पी। अब इसका 1 ग्राम यूज किया जा रहा है कैरियस मेथड में, तो जब इसका 1 ग्राम यूज कर रहे हैं और कैरियस मेथड से थ्रू हमें यहाँ पर एजीबीआर की पीपीटी मिल रही है, तो कितना हमें वेट मिलेगा, चलिए बच्चों इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है, जो कंपाउंड है इसका जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 250 ग्राम पर मोल आने वाला है। ठीक है, 250 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 1 मोल ऑफ आर के पास जो वेट होगा वो क्या होगा, 250 ग्राम ऑफ आर हो जाएगा। और हम जानते हैं कि 1 मोल ऑफ आर, इसके पास कितने ब्रोमीन है, 2 ब्रोमीन एटम है इसके पास, तो 1 मोल ऑफ आर कंटेन्स 2 मोल ऑफ ब्रोमीन एटम। तो यहां पर देखो जरा ध्यान से, क्योंकि हमें इसका 1 ग्राम गिवन है, तो 1 ग्राम ऑफ आर कितना हो जाएगा, आर मतलब जो हमें यहां पे गिवन है 1 ग्राम ऑफ आर कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 250 मोल ऑफ आर। अब 1 मोल ऑफ आर कितना हो जाएगा, 2 मोल ऑफ बी आर एटम। ये जो आर के अंदर 2 बी आर है, तो 1 मोल ऑफ बी आर के पास क्या 2 मोल ऑफ बी आर एटम, तो 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें क्या मिल जाएगा, इतना मोल ऑफ बी आर। और जितना बी आर होगा उतना ही हमें क्या मिल जाएगा, जितना मोल ऑफ बी आर होगा उतना ही मोल ऑफ हमें क्या मिल जाएगा, एजी बी आर की पीपीटी मिलेगी। बच्चों यहां पर ध्यान देना, जितना मोल हमारे यहां बी आर होगा उतना ही क्या होने वाला है, हमें एजी बी आर की पीपीटी मिलने वाली है। ठीक है, तो इतना ही हमें एजीबीआर की पीपीटी मिलेगी बच्चों यहां पर। ठीक है ना, तो यहां पर जो है 2 मोल ऑफ बीआर, यानी कि हमें इतनी ही जो है एजीबीआर की पीपीटी मिल जाएगी, तो 2/250 मोल ऑफ एजीबीआर, मोल ऑफ एजीबीआर। ठीक है, तो अब हमें इतना मोल एजीबीआर मिल रहा है, तो इसका वेट आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, एजीबीआर के मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसका। एजी हमारा 108 है, बीआर 80 है, तो 188 क्या हो जाएगा हमारा एजीबीआर का मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। तो बेसिकली हमें अमाउंट ऑफ एजीबीआर कितना ऑब्टेन हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 250 इंटू 188, ये हो जाएगा 125
और जब इसको कट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1.5 ग्राम मिल जाएगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है। नियरली हमें 1.5 मिल जाएगा हमें यहाँ पर, इन ग्राम बताना है हमें यहाँ पर, तो आंसर क्या आ जाएगा 1.5 आ जाएगा, ये आंसर बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारे एक ओसी के 2 चैप्टर्स को मिक्स किया गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर मिक्स करके सवाल बनाया गया था हमारा, एक एल्किल हैलाइड और एक हमारा क्या प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो कैरेस मेथड पढ़ते हैं उसको यूज करके, ठीक है। तो काफी अच्छा सवाल था हमारे पास, ये भी बहुत टफ सवाल नहीं था, बस ये था कि मिक्स कर दिया गया है, तो मिक्स करने से थोड़ी सी हमारी क्या होती है, टफ हो जाती है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं बच्चों यहाँ पर, मैच द रिएक्शन इन लिस्ट 1 विद द फीचर्स ऑफ देयर प्रोडक्ट इन लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है बच्चों। हमें यहां पर जो है लिस्ट 1 में जो है सीरीज ऑफ लिस्ट 1 में हमें रिएक्शन दिया हुआ है, बहुत सारे रिएक्शन से 4 रिएक्शंस, और लिस्ट 2 में जो है हमें बेसिकली कुछ फीचर्स दिए हुए हैं, इनको इससे मैच कराना है, ठीक है। तो ठीक है, देखते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन मैच करता है। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो पहला जो हमें दिया हुआ है 1 ब्रोमो 2 इथाइल पेंटेन दिया हुआ है, और सबसे अच्छी बात यह है कि हमें जो रिजल्ट दिया हुआ है हमें बोल दिया गया वो एजेंट कौन सा पाथ हमारा फॉलो करता है, ठीक है, हमें ये गिवन दे दिया, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे जरा ध्यान से 1 ब्रोमो 2 इथाइल पेंटेन है बच्चों यहाँ पर, चलो हम ये करके सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। हमारे पास पेंटेन बनाना है 1 2 3 4 और 5, 1 पे ब्रोमीन है और 2 पर इथाइल है, 1 2 पे इथाइल आ गया, यानी कि CS2 CS3 ले लेते हैं। हमसे बोला गया एक्वस NaOH से करा रहे हैं तो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इस Br को हम हटा देंगे और हमारा यहां पर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे पास, OH आ जाएगा। तो बच्चों जरा ध्यान से देखो, जो हमारा Br था कार्य सेंटर हमारा नहीं था, ठीक है, अभी भी मेरे कार्य सेंटर नहीं है, यहां पहले से हमारा कार्य सेंटर है, हम देख सकते हैं हमारे यहाँ पर पहले से मेरे पास क्या है, कार्य सेंटर है, पहले भी था, मैं पहले का बना देता हूं यहाँ पर, देखो जरा ध्यान से 1 2 3 4 5, 2 पर इथाइल है और 1 पर हमारा Br है, मेरा क्या है, पहले से कार्य सेंटर है, ET लगा हुआ है मेरे पास यहाँ पर, ये ET है, 4 डिफरेंट ग्रुप्स यहाँ पे अटैच्ड है, ET ये और हमारे पास क्या है, एक H है, ठीक है ना। तो पहले से हमारा जो सा कन्फ्यूजन पहले था बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन में हमारा क्या है, वही रहने वाला है। जहां पर हमारा अटैक हो रहा है, जहां पर हमारा अटैक हो रहा है वो हमारा Br था पहले, अब वहां पे क्या आ गया है, OH आ गया है। वो हमारा कार्य सेंटर पहले भी नहीं था ना रिएक्शन के बाद भी हुआ, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, रिटेंशन देखने को मिलेगा, इस केस में हमें क्या मिलेगा, रिटेंशन। हम देख सकते हैं काफी आसान सवाल पूछा जा रहा है एडवांस के अंदर, ठीक है ना, काफी आसान भी नहीं बोल सकते, मतलब ठीक ठाक सवाल है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी अच्छे से आपको चीजें के किसी चैप्टर के बारे में पता है तो आप सवाल को कर सकते हैं, ये कॉन्फिडेंस लेवल को आपको बूस्ट करेगा, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को, ठीक है ना। तो देखो जरा ध्यान से 2 ब्रोमो पेंटेन की बात कर लेते हैं, अगेन हमें पेंटेन दिया हुआ 2 ब्रोमो पेंटेन, 1 2 3 4 5, 2 पर Br है, हमें ये दिया हुआ है, ये हमारा क्या होगा, कार्य सेंटर, ठीक है। हमें एक्वस NaOH दिया हुआ है, SN2 कराना है हमें यहाँ पर, एक्वस NaOH और SN2 कराना है। तो देखो बच्चों यहाँ पर 1 2 3 4 5 और यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास, ये OH आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है OH माइनस आयन जो है इस पर अटैक करेगा, तो हमें यहाँ पर SN2 बोल दिया, तो SN2 में यहाँ पर क्या हो जाएगा, चूंकि जो कार्य सेंटर था, जो हमारा जो कार्बन सेंटर है वो क्या हमारा कायरल है और इस पर SN2 हो रहा है, तो हमें यहाँ पर इन्वर्जन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इन्वर्जन हमें यहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ पर हमें इन्वर्जन देखने को नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि इस सेंटर पर तो अटैक ही नहीं हो रहा है, जो कार्बन सेंटर है उस पर तो अटैक ही नहीं हो रहा है, तो उस पर अटैक नहीं होगा, तो वहां पे क्या रहेगा, उसका कॉन्फ़िगरेशन मेंटेन रहेगा, ठीक है। बात करते हैं 3 ब्रोमो 3 मिथाइल हेक्सेन, ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर 3 ब्रोमो 3 मिथाइल हेक्सेन 1 2 3 4 5 6, 3 ब्रोमो 3 मिथाइल हेक्सेन, हमें बोल दिया गया SN1 कराना है बच्चों, यहाँ पर हमें यहाँ पे कराना है SN1। तो देखो बच्चों यहाँ पर चूंकि ये Br है, जब Br यहां से लीव करेगा और जब यहां पर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, यहां पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर जरा ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है बच्चों, यहाँ पे जरा ध्यान से देखना। और ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या पहले से कार्य सेंटर था, MEBr है और यहां पर जो है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे इथाइल ग्रुप, यहाँ पे प्रोपाइल ग्रुप है, तो कार्य सेंटर हमारा पहले से था, ठीक है। और जब ये SN1 बनेगा, जब ये SN1 पाथ को फॉलो करेगा तो यहाँ पर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा
और जैसे ही कार्बोकेटायन बनेगा sp3 से ये क्या हो गया, sp2 हो गया और sp2 बन गया। तो अब वापस से जब इस पे OH आएगा तो वो अबव द प्लेन भी आ सकता है और बिलो द प्लेन भी आ सकता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, रेसिमाइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेसिमाइजेशन हो जाएगा। तो यहां पर जो हम बोल सकते हैं क्या, रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी हम लोग, अगेन हमें SN1 कराना है। तो बच्चों अगेन ध्यान से देखो तुम लोग, यहां पर एक कार्बन सेंटर यहां भी है और एक कार्बन सेंटर हमारे पास यहां भी है। बट ध्यान से देखना एक बार जरा, यहां पर जब SN1 हम कराएंगे तो ये Br यहां से लीव कर जाएगा। जब ये मेरा Br लीव करेगा 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये Me ये प्लस हो गया। लेकिन यहां पर जो Me मेरा एबव है वो एबव ही रहेगा, रिएक्शन के पहले भी और रिएक्शन के बाद भी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, डायास्टीरियोमर का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायास्टीरियोमर। यहां पर रेसिमेशन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहां पहले से ही क्या है, एक कायरल सेंटर है जिसका स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, यहां पे कोई रिएक्शन हो ही नहीं रहा है, इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, अनचेंज्ड है, जिसकी वजह से जो भी हमारा कंपाउंड बनेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा डायास्टीरियोमर बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारा, यहां पर डायास्टीरियोमर का फॉर्मेशन हो जाएगा। हमारे यहाँ पर डायास्टीरियोमर का यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लिए रिटेंशन, इन्वर्जन, रेसिमिक मिक्सचर और डायास्टीरियोमर। ठीक है, मैच करा लेते हैं एक बार हम लोग। यहाँ पे पहले का आएगा रिटेंशन, फिर इन्वर्जन, फिर हमारा क्या रेसिमिक मिक्सचर बनना था हमारा यहाँ पर, मतलब मिक्सचर ऑफ इनेंशियोमर बन जाएगा हमारा यहाँ पर, मिक्सचर ऑफ इनेंशियोमर बन जाएगा हमारा यहाँ पर, मिक्सचर ऑफ इनेंशियोमर बन जाएगा हमारा यहाँ पर, और लास्ट का डायास्टीरियोमर बन रहा था 5 2 1 3 5। देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, 2 1 3 5 2 1 3 5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो रहा है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी जो हमारा करेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है बच्चों। ठीक है, तो यहां पर एक प्योर बोल सकते हैं क्या, हेल्जन डेरिवेटिव यानी कि एल्किल हैलाइड का सवाल पूछा गया था बच्चों यहाँ पर। ठीक है ना, SN1 और SN2 कब कहां रिटेंशन होगा, इन्वर्जन होगा, डायस्टेरियोमर फॉर्मेशन होगा। तो हमें बेसिकली थोड़ा सा कोर केमिस्ट्री पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो सब हमारी कोर केमिस्ट्री है, इन पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। और सवाल बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया सवाल था। ठीक है बच्चों, चलो अगला सवाल देखते हैं हम लोग यहाँ पे। एडवांस 2023 का आया हुआ सवाल है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, रिसेंट का सवाल है हमारे पास। ठीक है, लास्ट का ही सवाल है। क्या पूछ रहा है देखते हैं यहां पे, द रिएक्शन ऑफ 4 मिथाइल ऑक्टेन P जिसका वेट हमें दिया हुआ है 2.52 ग्राम विथ HBr इन प्रेजेंस ऑफ, ये पेरोक्साइड है बच्चों। ठीक है ना, ये क्या हमारा पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड गिव्स 2 आइसोमेरिक ब्रोमाइड्स इन अ 9:1 रेशियो विथ कंबाइंड यील्ड ऑफ 50%। देखो बच्चों, इतना बड़ा सवाल देकर हमें डरना नहीं है, पहले हम सवाल को अच्छे से पढ़ेंगे, रुक रुक के पढ़ेंगे, जो जो दिया हुआ है समझते हुए चलेंगे क्या है। तो हमें बेसिकली एक 4 मिथाइल ऑक्टेन यानी कि एल्कीन दिया हुआ है, इसकी रिएक्शन हम लोग HBr पेरोक्साइड से करा रहे हैं। HBr पेरोक्साइड एंटी मार्कोनिकॉफ, कुछ याद आया, एंटी मार्कोनिकॉफ। ठीक है, तो हमें डरना नहीं है। ठीक है, हमें दिखा रहा है यहाँ पे कुछ, ये OC प्लस पीसी का सवाल मेरे को लग रहा है, ये यहाँ पे ये हमारा OC प्लस पीसी का सवाल है। ठीक है ना, हमें परसेंटेज यील्ड वगैरह भी दिया हुआ है। तो जो प्रोडक्ट बन रहा है, 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं मेरे यहाँ पर 9:1 में बन रहे हैं और कंबाइंड यील्ड उसकी 50% है। ठीक है, ऑफ दीज द इंटायर अमाउंट ऑफ द प्राइमरी एल्किल ब्रोमाइड was reacted with an appropriate amount of डाइइथाइल अमीन। ठीक है, तो जो हमारा प्राइमरी एल्काइल ब्रोमाइड बना है उसको रिएक्शन कराया गया है, हमारा डाइइथाइल अमीन से रिएक्शन कराई गई है। अब ये बोला जा रहा है फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विथ एक्वस K2CO3। यहां पे क्या है, ये एक्वस है हमारा, एक्वस K2CO3 हो जाएगा। ठीक है, टू गिवन अ नॉन आयनिक प्रोडक्ट एस इन 100% यील्ड। ओके, तो बेसिकली P से जो हमारा 2 ब्रोमाइड बने वो बने हमारे 50% यील्ड पे। ठीक है, अब उसके बाद जो हमारा प्राइमरी एल्किल ब्रोमाइड है उससे जो मेरा S बना वो क्या बना, 100% यील्ड पे बना। चलो इसको हम जरा समझते हैं। ठीक है, बताना ये है कि S हमारा कितना मास ऑब्टेंड हो रहा है इन मिलीग्राम में, मिलीग्राम में बताना है कि हमारा S कितना ऑब्टेंड होगा बच्चों यहाँ पर। ठीक है, चलो पहले बताते हैं यहाँ पर में 4 मिथाइल हमें ऑक्टेन दिया हुआ है, 4 मिथाइल ऑक्टेन। ठीक है, 4 मिथाइल ऑक्टेन बना लेते हैं हम लोग यहाँ बच्चों, यहाँ पे ध्यान से समझो। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 4 पे हमें क्या लिखा, 4 मिथाइल ऑक्टेन है।
ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये लगा दिया 1 2 3 4 4 पे हमने यहाँ पे CH3 लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम H को हम लोग भाई सपोज कर लेंगे कि हर कार्बन के पास क्या है अपना H है, हर कार्बन के पास क्या है अपना H है। ठीक है ना, तो हमें ये दे दिया। ठीक है, 4 मिथाइल ऑक्टीन है, हम यहाँ पर HBr पेरोक्साइड करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर HBr पेरोक्साइड कराएंगे तो यहाँ पर Br, अब देखो ये हमारा क्या है, रिएजेंट गिवन है। अब इस रिएजेंट से प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं आपको ये आना चाहिए, यही तो खेल है हमारा। ठीक है ना, यही तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रोडक्ट बनाना क्या है, एक आर्ट है। आपको सब पता है, HBr पेरोक्साइड है, एंटी मार्कोनिकॉफ होता है, एल्कीन पर शो कर, एल्कीन सेक्शन करता है हमारा ये, बट प्रोडक्ट बनाते कैसे हैं ये भी तो आना चाहिए हमें। ठीक है, तो HBr पेरोक्साइड है, यहां पर Br रेडिकल प्रोड्यूस होगा, Br रेडिकल वहां पर ऐड होगा जहां पर बनने वाला रेडिकल मेरा क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, तो Br रेडिकल को अगर मैं यहां पे ऐड कर दूं तो ये हमारा बन जाएगा C, यहां पे आ जाएगा, बाद में H आ जाएगा। ठीक है ना, बाद में यहां पर क्या होता है, H आ जाएगा। तो ये C, ये C, यहां पे C लगा दी, CH3 है अपना, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गया। ठीक है, ये हमारा HBr का हमने एडिशन कर दिया। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी है, मैं आपको बताऊं यहां पर जरा ध्यान से, तो देखो जरा ध्यान से, मैंने इसे प्रोडक्ट डायरेक्ट बना दिया। यहां पर होता यह है कि जब यहां पर Br रेडिकल आया तो रेडिकल ये बनेगा, ये रेडिकल मेरा क्या है, ज्यादा स्टेबल है। कैसे है, sp2 के बगल में sp3 है, इसके पास 2, इसके पास 2, 4 अल्फा H इसके पास है। ठीक है, यहाँ पे H है, हम पहले से मैंने बोल दिया था कि हम यहाँ इसको H मान लेते हैं। ठीक है ना, कार्बन की वैलेंसी यहाँ पर हाइड्रोजन सेटिस्फाइड कर देंगे, तो यहाँ पर 4 अल्फा H है। ठीक है, यहाँ पर इसके पास एक पहले से H होगा। ठीक है, तुम्हारा ये 4 अल्फा H हो गया। ठीक है, तो ये स्टेबल रेडिकल है, तो यहां से जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो क्या होगा, हमारा स्टेबल होगा, इसीलिए मैंने यहां पर जो है डायरेक्ट H लगा दिया था। ठीक है, यहां पर जो हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम यहां पर H लगा देते हैं। ठीक है, अब इसका जो है दो आइसोमेरिक ब्रोमाइड बन रहे थे हमारा यहां पर, तो यहां पर लगा देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए। ठीक है, 4 पर मिथाइल है, 1 2 3 4 4 पे मिथाइल ग्रुप आ गया। अब Br यहां पर आ जाएगा तो रेडिकल यहां बनेगा, 1 डिग्री रेडिकल, तो हमारा अनस्टेबल है, तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, अच्छा जाएगा। तो बेसिकली बोला गया कि 9:1 में बन रहा है। अब ज्यादा कौन बनेगा, चूंकि ये मेजर प्रोडक्ट है तो ये मेरा क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा, और ये क्या बनेगा हमारा, ये माइनर बनेगा। ठीक है, अब हम बच्चों आते हैं यहां पर क्या, पहले हम कंप्लीट रिएक्शन करा लेते हैं, फिर हम आते हैं पीसी वाले पार्ट पर। फिर बोला ये गया कि जो 1 डिग्री हमारा 1 डिग्री जो ब्रोमाइड है, क्या बोला गया हमारा यहाँ पर, प्राइमरी एल्किल ब्रोमाइड वाज रिएक्टेड विथ एन एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ डाईइथाइल अमीन। यहां पर जो है इसकी रिएक्शन जो है डाईइथाइल अमीन से करा रहे हैं, यानी कि NHET का होल ट्वाइस डाईइथाइल अमीन। जब इसकी हम लोग इससे कराएंगे और ये 1 डिग्री है तो ये बहुत ही आराम से SN2 रिएक्शन शो कर देगा बच्चों यहां पर। ठीक है, ये बहुत ही आराम से 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, इसका SN2 का रेट क्या होगा, बहुत फास्ट होगा, तो यहां पर इससे रिएक्ट करेगा और यहां Br क्या हो जाएगा हमारा, यहां से लीव कर जाएगा। ठीक है, और यहां से H+ भी निकल जाएगा हमारा, यहां पर Br आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन एसिडिक हो जाएगा तो बाद में यहां से H क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा अपना, वो C के पास क्या आ जाएगा, N, और यहां पर 2 ET ग्रुप आ जाएंगे, ये हो गया। और यहां पर फिर अगेन हमारा वही सब चलता रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, यहां पे C हो गया। अब बात को जरा समझेंगे, ये तो बन गया मेरा फाइनल प्रोडक्ट, ये मेरा S है बच्चों, यहां पर ये मेरा S है, ये मेरा P है, ये मेरा 1 डिग्री प्राइमरी एल्काइल ब्रोमाइड है, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है, अब हम आते, ये रहा हमारा क्या, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट, जहां पर हमने पूरी रिएक्शन चला दी, जो जो बोला उसने हमने वो कर दिया। अब हम आते हैं यहां पर बच्चों, यहां पर जरा ध्यान से देखना। ठीक है, हमें यहां पर दिया हुआ 2.52 ग्राम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ हमें, 2.52 ग्राम ये दिया हुआ है। ठीक है, हमें 2.52 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, और यहां पर जो है हमें 9:1 में हमें ये प्रोडक्ट मिल रहा है 50% यील्ड के साथ। ठीक है, तो इस रिएक्शन की जो यील्ड है, इस रिएक्शन की जो यील्ड है वो कितनी है, 50% है, और ये 9:1 में है, 9 ये बन जाएगा और अपना ये बन जाएगा। ठीक है, तो हम एक काम कर लेते हैं, 2.52 ग्राम दिया हुआ है, हम इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल करके यहां से इसका हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे, फिर उसका 50% कंबाइंड निकाल कर 9% उसका निकाल लेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। और फिर जो, और यहां की यील्ड क्या है, 100% है बच्चों यहां पर, यानी कि
जितना हमारा ये प्राइमरी अल्काइल ब्रांड बना होगा हमारा, उतना ही हमारा ये बन जाएगा, और इसका मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करके इसका हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, इसका हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, इसका मास निकालेंगे। हमसे मास तो पूछा गया है ना, मास ऑफ एस इन मिलीग्राम। ठीक है बच्चों, यहाँ पर तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करते हैं बच्चों। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 है और एक 9 है। ठीक है, तो 108 हो जाएगा हमारे पास कार्बन। ठीक है, और हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, हमारे पास 3, यहाँ पे 3 हो गए, 3 6 2 8, 3 3 6 2 8 2 10 2 12 13 2 15 16 और 2 18, 126 आ गया बच्चों। यहाँ पर 126 आ गया हमारे पास। तो अगर हमें n निकालना होगा हमें यहाँ पर बच्चों, तो अगर हम n निकालें यहाँ पर डायरेक्टली, हम यहाँ पे n निकाल लेते हैं। n हो जाएगा 2.52 डिवाइडेड बाई 126, तो ये हो जाएगा अपना 0.02 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, इतना हमारा n आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, n आ गया। अब देखो बच्चों 50% ईल्ड है, मतलब जो हमारा कंबाइंड जो पूरी कंप्लीट जो ईल्ड होगी वो कितनी होगी, 0.01 होगी बच्चों, याद रखना। यहां पर जो है कंबाइंड ईल्ड जो होगी वो कितनी होगी, 0.01 आएगी हमारी। ठीक है, जो ईल्ड आएगी मेरी, यानी कि जो इनका हमें ईल्ड जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 50% ईल्ड दिया हुआ है। ठीक है ना, यानी कि जो कंबाइंड जो हमारा यहाँ पे आएगा वो क्या आएगा, 0.01 ग्राम बेसिकली है, 0.01 आ जाएगा हमारा यहाँ पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर बेसिकली मोल आ गया 0.01 हमारा क्या आ जाए, सॉरी ये मोल है ना, ये हमारा मोल है। हमने अपन मोल कैलकुलेट कर लिया है, तो ये हमारा क्या है, 0.02 मोल है। ये हमारा 0.02 मोल है, ये हमारा 0.01 मोल हो जाएगा कंबाइंड। ठीक है ना, तो अब 9:1 में इसको डिवाइड कर देना है, तो इसका 0.01 का 9% निकाल लेंगे यहाँ पर, 0.01 गुणे 9% निकाल लेंगे यहाँ पे, 9:1 है ना, यहाँ पे 9 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। ठीक है, 90 डिवाइड बाई 100 कर लेंगे यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे 9/2 वेट बच्चों, यानी कि अगर मान लेते हैं यहां पर हमारा जो है, यहां पर जो है हमारा ये टोटल जो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 10⁻² कर लेते हैं, सो सिंपल सी बात है, 10⁻² कर लेते हैं इसको। अगर टोटल मान लेते हैं क्या हमारा 100 है, तो 90 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा हमारे यहाँ पर, और इसका 90% हम लोग 9% निकाल लेंगे इसका हम लोग, 90% 0.01 इंटू 90 डिवाइड बाई 100, तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 10⁻³ आ जाएगा बच्चों यहाँ पर। ठीक है, इतना मोल बन जाएगा। ठीक है, हमें रेशियो दिया हुआ है 9:1 का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, हमें 9:1 का दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कंबाइंड जो आएगी 0.01 मोल एंड -2 आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर। जब हम इसका मोल निकालेंगे तो हमारा कैसे निकाल लेंगे, इस तरीके से इसका हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, तो हमारा 9 × 10⁻³ मोल आ जाएगा। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा हमारा 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, तभी तो हमारा कंबाइंड कितना आ जाएगा 10⁻² मोल आ जाएगा। ठीक है, अगर इन दोनों को हम यहाँ पर ऐड कर दें हम यहाँ पर, तो हमें क्या मिल जाएगा, कंबाइंड जो हमें मोल मिलेगा वो हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, 10⁻² मोल मिल जाएगा। ठीक है, अगर इन दोनों को ऐड कर दे तो हमें कंबाइंड मोल इतना ही मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर तो बेसिकली हमें यहाँ पर ये इसका मोल मिल गया 9 मोल मिल गया, यानी कि 9 मिली मोल मिल गया। क्या मिल गया, 9 मिली मोल मिल गया, किसका, इस मेजर वाले का। तो अब ये 100% ईल्ड हमारे पास आ रही है, तो इसका भी कितना आ जाएगा 9 मिली मोल आ जाएगा। क्या आ जाएगा 9 मिली मोल आ जाएगा। इस कंपाउंड यानी S का हमें नंबर ऑफ मोल्स मालूम चल गया। अब हमें वेट निकालना है, तो इसके मॉलिक्यूलर वेट से अगर मल्टीप्लाई कर दें 9 इंटू इसका जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा बच्चों यहाँ पर वो 199 आएगा। क्या आएगा, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा वो हो जाएगा अपना 199 हो जाएगा। ठीक है, ग्राम पर मोल हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसके 199 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो 1791 आ जाएगा बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तो 1791। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग यहाँ पे। द रिएक्शन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन इज आर। ठीक है, एडवांस 2018 में आया हुआ सवाल है बच्चों यहाँ पर, हमारा क्या ये एडवांस 2018 में आया हुआ सवाल है। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से देखो, ये एसीटोन है, कंसंट्रेट H2SO4 और हीट दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर आपको याद होगा एल्डिहाइड कीटोन के अंदर जो है हम पढ़ते हैं ये, राइट, एसीटोन की रिएक्शन जब H2SO4 और हीट से कराते हैं तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो ऐसी बहुत सारी जो फेमस रिएक्शंस होती है ना उन्हें हमें ध्यान में रखना होगा बच्चों यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिंपल बात करूँ
एसिटिलीन को अगर रेड हॉट आयरन ट्यूब से हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, वहां पर हमारा बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। ये रिएक्शन आपने बहुत पढ़ा होगा, ठीक है। जब हम रेड हॉट आयरन ट्यूब से, हॉट आयरन ट्यूब, एफ आयरन ट्यूब, ठीक है, जब कराते हैं तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है, बेंजीन देखने को मिलता है। यहीं पर अगर हम यहाँ पे CH3 लगा दें तो हमें वहां पर क्या मिल जाएगा, 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन देखने को मिलता है, ठीक है। तो वैसे ही एसीटोन की रिएक्शन जब हम यहाँ पे कंसर्ट एस्टोसोफोर हीट से कराएंगे तो हमें वहां पर 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। देखो बच्चों यहाँ पर जो मैंने बताया अभी कि अगर मैं यहाँ पर क्या लगा दूं, HME लगा दूं, यहाँ पे मैंने क्या दिया, ME लगा दिया, ठीक है ना, प्रोपाइन लगा दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हीटेड आयरन ट्यूब है तो यहां पर क्या बन जाएगा, अगेन 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा बच्चों यहां पर, ठीक है। अब जरा ध्यान से यहां पर हमें हेलो फॉर्म कराया जा रहा है, Br2NaOH, ये रिएजेंट है हेलो फॉर्म का, और हमें यहां पर क्या दिया हुआ है, मिथाइल कीटोन। ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पर मिथाइल कीटोन हर जगह यहां पर क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे यहां पर, क्योंकि अगेन हमें एसिडिफाई कर दिया गया है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, तीनों ही COCH3 वाले ग्रुप, ठीक है। अब मैं सोडा लाइम और हीट, डी कार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम और हीट क्या होगा, डी कार्बोक्सिलेशन, CO2 का लॉस कर देंगे और यहां पर फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिल जाएगा, बेंजीन का प्रिपरेशन हो जाएगा बच्चों यहां पर, ठीक है। तो हमें यहां पर रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा। यहां पर देखो, हमें अगर रिएजेंट पता है, ये हेलोफॉर्म का काम क्या होता है, ये हमारा क्या है, हेलोफॉर्म रिएक्शन है। अगर हमें हेलोफॉर्म रिएक्शन में रिजेंट अगर हमें पता है कि वहां पर हेलोजन और हम NaOH यूज करते हैं बेसिकली, ठीक है ना, तो यहाँ पर X2 या यहाँ पर Br2 या तो ब्रोमोफॉर्म हो जाएगा हमारा, यहाँ पर तो Br2NaOH यूज कराया गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है COCH3 को जो हम यहाँ पर COH में कन्वर्ट कर देंगे। बात करते हैं सोडा लाइम और हीट की, बात कर लेते हैं, क्या बात कर लेते हैं, सोडा लाइम और हीट, ये क्या होता है हमारा, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है CO2 का लॉस कर देंगे, हमारे बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये तो बहुत ही आसान है, क्लीमेंसन रिडक्शन। हम रिजेंट क्या यूज करते हैं, जिंक अमलगम HCl, ये एल्डिहाइड और कीटोन के CO ग्रुप को जो है CH2 में कन्वर्ट कर देता है, ये आपको पता होगा। तो ये जो CO है, ये जो CO है, यहाँ पर जो CO ग्रुप लगे हुए हैं, इन सबको ये CH2 में कन्वर्ट कर देगा, और यहाँ पर जो है फाइनल प्रोडक्ट में क्या देखने को मिलेगा, 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन, ठीक है ना। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर A, B, D, ये तीनों ही जो है मेरे 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। सी वाला हमारा जो है केवल बेंजीन का प्रिपरेशन कर रहा है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, A, B और D हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी सवाल काफी अच्छा सवाल पूछा हुआ सवाल था, ठीक है ना। आगे देखते हैं बच्चों यहाँ पर हम लोग, ठीक है, ओके। अगेन हमें एक काफी बड़ा सवाल दिया हुआ है, मैक्सिमम कॉलम का सवाल है, ठीक है। हमें देख के डरना नहीं है बच्चों यहाँ पर, ठीक है ना। हमें जो है क्वेश्चन को बहुत ही आराम तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि एडवांस में जो है लंबे लंबे क्वेश्चंस होते हैं और सॉल्यूशंस बहुत छोटे से होते हैं, ठीक है ना। सारा गेम जो है पेशेंस लेवल का होता है, ठीक है। आराम से हम पढ़ेंगे और जो दिया हुआ है उसको हम समझेंगे और फिर बाद हम अप्रोच लगाएंगे, किस तरीके से हम एडवांस में इसको अप्रोच लगाएंगे, ठीक है। तो डिजायर्ड प्रोडक्ट एक्स कैन बी, एक्स ये रहा हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट, prepared by reacting the major product of the reaction in list 1, ठीक है। list 1 में हमें रिएक्शन दी हुई है with one or more appropriate reagents in list 2, ठीक है। तो बेसिकली लिस्ट 1 में हमें ये दिया हुआ है और लिस्ट 2 में हमें रिएजेंट दिया हुआ है, इन दोनों को मिला करके हमें ये बनाना है भाई, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर हमें ये बनाना है, ठीक है। गिवन ऑर्डर ऑफ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, एराइल, एल्काइल और हाइड्रोजन दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें बेसिकली माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का हमें ऑर्डर भी लिखा हुआ है कि एराइल पहले माइग्रेट करेगा, देन एल्काइल, देन क्या करेगा, सबसे लास्ट में हाइड्रोजन करेगा, ठीक है। बच्चों जरा ध्यान से देखो, आप लोगों ने पढ़ा है पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट, ये वही तो है हमारा, और यहाँ पर जो है एस्टोएसओ4 से इसकी रिएक्शन कराई जा रही है। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट का रिएक्शन जो है हम किससे कराएंगे कि हमें प्रोडक्ट एक्स मिल जाएगा। तो पहले हम एक काम करते हैं, कि लिस्ट 1 में जो दिए हुए रिएक्शंस हैं इनको जो है हम कंप्लीट सॉल्व करके यहाँ पर प्रोडक्ट इनका निकाल लेते हैं कि यहाँ प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ठीक है। और जो रिएजेंट को हम पहचाने यहाँ पर जरा ध्यान से, तो ये मेरा आइडो फॉर्म है, ये मेरा क्या है, आइडो फॉर्म है, ये मेरा टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है। ये फेलिंग हो गया, हमें यहाँ पे HCHO NaOH दिया हुआ है,
ठीक है। और हमें यहाँ पर NaOBr है, ये भी अगेन क्या हमारा ब्रोमो फॉर्म है। NaOH-Br2 जब रिएक्शन कराते हैं तो हमें NaOBr मिलता है, ठीक है। तो देखिए कंफ्यूज ना हो कि कौन सा रिएजेंट आ गया मेरे पास, ये ब्रोमो फॉर्म ही है, ये कुछ अलग नहीं है हमारा, ठीक है। और SCHONOH तो हमारा एल्डोल टाइप लग रहा है, हमारा कुछ ऐसा कुछ लग रहा है, ठीक है ना। देख लेते हैं वहां पर, क्योंकि हमें और कुछ दिया नहीं है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। यहाँ पर तो चलो, जैसे मैंने बताया कि पहले जो है लिस्ट 1 के जो है हम प्रोडक्ट्स यहाँ पे लिखेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पे इनसे मैच कराएंगे हम यहाँ पर, ठीक है। चलो बच्चों यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। देखो थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं। H2SO4 है, एसिडिक मीडियम है। ध्यान से देखो, इसमें हम जो है सबसे पहले कार्बोकैटायन का प्रिपरेशन करते हैं, और कार्बोकैटायन हम वहां बनाते हैं जहां पर मोर स्टेबल कार्बोकैटायन का प्रिपरेशन हो। तो ध्यान से देखो, ये बेसिकली OH है और H+ है हमारे पास, तो वाटर निकलेगा। यहां भी OH है, H+ है, वाटर निकलेगा। तो कहां पर जो है मोर स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, हम इसको चेक करते हैं। तो देखो यहाँ PH है, यहाँ पे Me है। अगर यहाँ पर मैंने प्लस चार्ज लगाया, तो ये प्लस चार्ज जो है दोनों फिनाइल के साथ क्या हो जाएगा हमारा, रेजोनेंस से पार्टिसिपेट करके मोर स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेगा। और अगर मैं यहां पे प्लस लगाऊं, देखो यहां पर अगर मैं जो है यहां पे प्लस लगाऊं, तो यहां पर केवल और केवल यहां पर क्या होने वाला है, हाइपर कंजुगेशन होने वाला है। Me लगे हुए हैं यहां पर, तो ये वाला हम नहीं बनाएंगे। हम कौन सा बनाएंगे, PH के पास जो है प्लस चार्ज हम यहां पे लगाएंगे, ठीक है। तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, देखो यहां पर Me OH और Me, मैंने यहाँ पर जो है एक बॉन्ड यहाँ पे हट जाएगा, हमने यहाँ पे वाटर का लॉस कर दिया है। तो यहाँ पर जो है ये PH, ये प्लस चार्ज आ गया बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो अब बात जरा ध्यान समझो, अब यहाँ पे क्या होने वाला है, माइग्रेशन होने वाला है, ठीक है। क्योंकि जब ये अपना लोन पर इस बॉन्ड लोन पे जब डोनेट CO के जब डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पे दोनों ही Me है, तो यहाँ पर तो कोई एक Me क्या कर जाएगा, माइग्रेट कर जाएगा। और यहाँ पर जो है PH ये हो गया Me, और ये क्या हो जाएगा हमारा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Me आ जाएगा। ये बन जाएगा प्रोडक्ट P, ठीक है बच्चों। यहाँ पर प्रोडक्ट P मेरा बन गया। अब बात करते हैं, यहाँ पे HNO2 दिया हुआ है और हमें NH2 दिया हुआ है। अब तो यहीं पर ही मेरा क्या बनने वाला है, कार्बोकैटायन बनेगा हमारा। यहाँ पर जब यहाँ पर कार्बोकैटायन बनेगा बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखो, जब यहाँ पर अपना कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, ये प्लस चार्ज मेरा यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या है, हमारे पास एक तरफ H है, एक तरफ Me है। तो जब ये O अपना लोन पे इधर डोनेट करेगा, यानी जब ये C डबल बॉन्ड O बनाएगा, तो H और Me, अब यहां पर लड़ाई हो गई कि कौन माइग्रेट करेगा। और हमें क्वेश्चन में गिवन है एल्काइल, और सबसे लास्ट में क्या था, हाइड्रोजन था। तो ये Me वाला ग्रुप क्या कर जाएगा, हमारा माइग्रेट कर जाएगा। जब ये Me ग्रुप वाला माइग्रेट करेगा, तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा उसको मैं बनाता हूं यहाँ पर। जरा बच्चों देखो जरा ध्यान से, ये PH तो है पहले से था, बेसिकली ये हमारा PH है, ये भी मेरा PH है पहले से, ठीक है ना। तो ये PH और PH हमारा यहाँ पर पहले से आएगा, ठीक है। ये मेरा Me हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है हमारा Me यहाँ से माइग्रेट कर गया मेरे पास, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है। C डबल बॉन्ड हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, ओके। ये हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा। कंपाउंड Q मेरा यही बन जाएगा, और कंपाउंड P मेरा ये बन जाएगा जो ऊपर मैंने बना रखा है। अब इसकी बात करें तो अगेन देखो बच्चों, यहाँ पे जरा ध्यान से, यहाँ पे PH Me, यहाँ पे भी PH और Me लगा हुआ है, दोनों साइड क्या है, सेम है। तो कार्बोकैटायन जो बनेगा वो सेम स्टेबिलिटी का बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सेम स्टेबिलिटी का बनेगा, और यहाँ पर जब कार्बोकैटायन तुम बनाओगे, यहाँ पे PH Me PH और यहाँ पे OH, तो जब ये यहाँ पे माइग्रेट करेगा तो MEPH में ये PH ग्रुप क्या कर जाएगा, यहाँ पर माइग्रेट कर जाएगा। जब PH ग्रुप माइग्रेट करेगा तो PH Me और C डबल बॉन्ड O Me, यानी कि हमारा प्रोडक्ट यही बन जाएगा, P वाला ही मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा। और जब इसकी बात करें तो देखो जरा यहाँ पे AgNO3 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो AgBr की PPT बन जाएगी, और हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और यहाँ पर अगेन देखो बच्चों, यहाँ पर H और Me है, तो यहाँ पर Me मेरा क्या कर जाएगा, माइग्रेट कर जाएगा। तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O H बन जाएगा, तो यही प्रोडक्ट मेरा क्या बन जाएगा, S का भी बन जाएगा। यानी कि देखो सवाल थे 4 मेरे पास, बन कितने गए, 2। कैसे, क्योंकि 2 के तो हमारे प्रोडक्ट क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि P और
आर, इनका आंसर सेम आएगा। क्यू और एस, इनका भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो पी आर और क्यू एस का आंसर सेम आएगा। तो कोई अच्छा कोई ऑप्शन ऐसा मैच कर रहा है क्या कि पी और आर का आंसर सेम आ जाए और क्यू एस का आंसर सेम आ जाए? पी का 1 है, आर का 1 4 है, नहीं होगा, क्योंकि पी और आर का आंसर सेम आएगा बच्चों। यहां पर पी का 1 5, आर का 4 5, गलत। पी का 1 5, आर का 5, गलत। पी का 1 5, आर का 1 5। लो भाई, तो अगर हम थोड़ा सा ध्यान से काम लें, समझदारी से काम लें, तो हम बहुत ही आसानी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमने क्या देखा यहां पर, हमने ये देखा कि पी और आर हमारा सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं और क्यू और एस हमारा सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो मतलब इनका आंसर तो सेम आने वाला है। खैर हम क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर लेते हैं। हमें क्या बनाना है, हमें एक्स बनाना है, ठीक है। तो पी और आर की बात करते हैं, तो हमें यहाँ पर मिथाइल कीटोन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, मिथाइल कीटोन लिखा हुआ है। तो मिथाइल कीटोन जो हमारा हेलो फॉर्म टेस्ट दे देंगे, हेलो फॉर्म टेस्ट यानी कि आइडो फॉर्म और ब्रोमो फॉर्म, दोनों ही ये टेस्ट क्या कर देंगे, पॉजिटिव दे देंगे, ठीक है। तो 1 5 हो जाएगा, पी आर यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 5 हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारे पास ये एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, एलिफेटिक एल्डिहाइड है मेरे पास, ठीक है ना, मतलब ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है हमारे पास यहाँ पर, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, तो ये हमारा टॉलिन और फेलिन दोनों ही टेस्ट को क्या कर देगा, पॉजिटिव दे देगा, यानी कि इसका 2 और 3 हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा। तो यानी कि 1 5 2 3 1 5 2 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 1 5 2 3 1 5 2 3 ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो अगर हम प्लॉट बना लेते हैं तो भी आंसर हम बिल्कुल सही कर सकते हैं बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर था। थोड़ा लेंदी सवाल था हमारे पास, ठीक है, थोड़ा टाइम टेकिंग सवाल था। आराम से करेंगे तो सारे सवाल बन जाएंगे बच्चों एडवांस के, ठीक है। कंसिडरिंग द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द करेक्ट स्टेटमेंट इज आर। ओके, सो अगेन हमें यहाँ पर जो है सीक्वेंशियल रिएक्शन गिवन है और हमसे 2022 एडवांस सवाल पूछा गया सवाल है, और यहाँ पर हमें कुछ प्रोडक्ट से रिलेटेड स्टेटमेंट दिए हुए हैं, बताना ये कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ये भी हम देख लिया करेंगे कि हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है ना कि इनकरेक्ट, तो इस बात का भी हम ख्याल रखेंगे, ठीक है। तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे हमें जो इक्वेशन गिवन है, अगर हम देखें जरा ध्यान से, तो हमें ये एक साइक्लिक एनहाइड्राइड गिवन है और हमें क्या गिवन है, AlCl3 लेविस एसिड, और हमें यहाँ पर बेंजीन गिवन है। तो आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर जो है फ्रेडलक्राफ्ट एसाइलेशन के लिए जो है हम लोग क्या यूज करते हैं, यहाँ पर एक तो हम क्या यूज करते हैं फ्रेडलक्राफ्ट एसाइलेशन के लिए एसिड क्लोराइड यूज करते हैं, एसिड हैलाइड यूज कर लेते हैं, ठीक है, और AlCl3 लेविस एसिड यूज करते हैं, और साथ ही साथ इसके अलावा जो है हम लोग जो यूज करते हैं वो एनहाइड्राइड यूज करते हैं, एनहाइड्राइड और AlCl3 यानी कि लेविस एसिड यूज करते हैं। तो हमें यहाँ पर साइक्लिक एनहाइड्राइड और AlCl3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर जरा इसका जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो कैसे बनाएंगे हम लोग। यहाँ पे बच्चों देखो कैसे प्रोडक्ट बनाना होता है, हम इसका यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे और इस बॉन्ड को यहाँ से ओपन कर देंगे और हमारा क्या हो जाएगा, फ्रेडलक्राफ्ट एसाइलेशन हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर 1 2 1 2 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट P बन जाएगा, ठीक है। अब हमें दिया हुआ है यहाँ पर जिंक अमलगम HCl दिया हुआ है, ठीक है। तो क्लीमेंसन रिडक्शन है हमारा, तो यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O को ये CH2 में कन्वर्ट कर देगा, तो यहाँ पर जो है इसका जो प्रोडक्ट बन जाएगा 1 2 3 1 2 3 C डबल बॉन्ड O OH बन जाएगा। अब अगले ही पल में क्या दिया हुआ है, SOCl2 दिया हुआ है, ये है हमारा प्रोडक्ट Q, और हम जानते हैं SOCl2 C डबल बॉन्ड O यानी कि इस OH को ये क्या करेगा, हमारा Cl में कन्वर्ट कर देगा। जब इस OH को हमारे ये Cl में कन्वर्ट कर देगा, तो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर जो ये CH2 का होल थ्राइस बन जाएगा हमारा यहाँ पर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O Cl आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या बन जाएगा, CH2 का होल थ्राइस बन जाएगा हमारा यहाँ पर 3 आ जाएगा, और यहाँ पे COCl आ जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पर जरा ध्यान से, अब हमें दिया हुआ है जिंक अमलगम HCl, सॉरी AlCl3 हमें दिया है, हमारा अभी हम यहाँ पहुंचे हैं, अभी जो ये हमारा Q हो गया, ये हमारा R हो गया। अब S में हमें AlCl3 हमें क्या दिया हुआ है, एसाइल हैलाइड दिया हुआ है हमें वहां पर, और हमें AlCl3 दिया हुआ है। अगेन क्या हो जाएगा, इंट्रामोलिकुलर फ्रेडलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन हो जाएगा। तो ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे 3 1 4 और 1, यहाँ पर हमें क्या बन जाएगी, 1 2 3 2 5 और 1 6 मेंबर्ड की रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, क्योंकि 3 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, हमारा यहाँ से बाहर निकल जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, SLA आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा हमारा वहां पर, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा ये बन जाएगा, ये प्रोडक्ट मेरा बन गया S। अब बात करते हैं
एस के बाद जो हाइड्रोकार्बन बनाया गया है वो यूज करके, किसको यूज करके बनाया गया है? जिंक अमलगम HCl। अगेन क्लेमेंसन रिडक्शन, इस CO को हम लोग जो है CS2 में कन्वर्ट कर देंगे। जो इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? वो ये हो जाएगा। ठीक है, ये इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा बच्चों। यहां पर ये मेरा क्या हो गया? लास्ट फाइनल प्रोडक्ट। लेट्स से इसको हम जेड बोल देते हैं। तो जो जेड है फाइनल प्रोडक्ट हमारा ये बन गया। ठीक है, तो PQRS और ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट जेड बन गया। ठीक है, तो चलो बच्चों हम यहां पर जरा ध्यान से देखें तो बेसिकली प्रोडक्ट को लेकर स्टेटमेंट दिया गया है और कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है हमें वो बताने हैं। ठीक है, तो चलो देखो यहां पर बोला गया है कंपाउंड P एंड Q आर कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो देखो देख लेते हैं, P और Q क्या मेरे कार्बोक्सिलिक एसिड हैं? यस। यहां पे कंपाउंड P मेरे क्या कार्बोक्सिलिक एसिड है? तो यस, हमारा करेक्ट हो जाएगा। कंपाउंड S डीकलराइजेस ब्रोमीन वाटर। कंपाउंड S क्या है? कंपाउंड S मेरा ये है, डीकलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन वाटर, यानी कि टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन के लिए हम लोग बेसिकली यूज करते हैं जनरली इसके लिए ब्रोमीन वाटर का। ठीक है, तो हमारा इस कंपाउंड में बेसिकली ये जो रिंग का पाई बॉन्ड है ये हमारा ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है ना, तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पर जरा सा हमारा यहाँ पर कि यहाँ पर कोई भी अनसैचुरेशन नहीं है, अनसैचुरेशन नहीं है तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट हमारा नहीं देगा। ठीक है ना, ब्रोमीन वाटर टेस्ट हमारा नहीं देगा। ठीक है, कंपाउंड P एंड S रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल अमीन टू गिव करस्पॉन्डिंग ऑक्सिम। हम जानते हैं कि एल्डिहाइड कीटोन जो है वो हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्ट करके यानी कि NH2OH, क्या है हमारा ये NH2OH, इससे रिएक्ट करके ऑक्सिम का फॉर्मेशन कर लेते हैं यानी कि C डबल बॉन्ड NOH। इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सिम बोलते हैं। तो अगर जिस कंपाउंड के पास बात करते हैं P और S, अगर P और S के पास जो है C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, एल्डिहाइड कीटोन यानी ना P और S, यस, C डबल बॉन्ड O ग्रुप है इसके पास, मतलब एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड है कीटोन का कार्बोनिल ग्रुप, CO ग्रुप ना, एल्डिहाइड है कीटोन का CO ग्रुप है तो ये हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्ट करके ऑक्सिम का फॉर्मेशन कर देंगे, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। कंपाउंड R रिएक्ट्स विद डाइअल्काइल कैडमियम R2CD। कंपाउंड R जो है रिएक्ट्स विद डाइअल्काइल कैडमियम टू गिव द करस्पॉन्डिंग टर्शियरी एल्कोहल। ठीक है, तो कंपाउंड R जो है, देखते हैं कंपाउंड R जो है, यानी कि इस कंपाउंड R की रिएक्शन मैं R2CD से कराऊं तो बोला जा रहा है ये मेरा क्या देगा? टर्शियरी एल्कोहल। आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो है R2CD जो है RCOCl से जब रिएक्ट करता है मेरा यहां पर, आपको पता होना चाहिए कि R2CD जो है जब RCOCl से रिएक्ट करता है तो उसका फाइनल प्रोडक्ट मेरा अल्कोहल नहीं होता है, उसका फाइनल प्रोडक्ट होता है मेरा कीटोन। क्या होता है? कीटोन होता है। ठीक है ना, इसको R' बोल देते हैं, तो R' C डबल बॉन्ड O, यहां पे क्या आ जाएगा? R आ जाएगा। इसका फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या होता है? कीटोन होता है, ना कि एक अल्कोहल होता है। ठीक है, तो अल्कोहल का फॉर्मेशन ये नहीं करेगा, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? A और C इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों यहां पर। ठीक है, तो ये भी एक काफी अच्छा सवाल पूछा गया था, जो भी प्रोडक्ट बनाए गए थे उससे हमें जो है बहुत सारे रिएक्शंस कराए गए। ठीक है, तो ऐसे भी सवाल पूछे आपसे जा सकते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं बच्चों यहां पर, इन द फॉलोइंग रिएक्शन P, Q, R एंड S आर द मेजर प्रोडक्ट्स। ठीक है, और इन प्रोडक्ट्स को लेकर के अगेन हमें जो है कई सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना ये है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। बताना ये है कि हमें कौन सा करेक्ट है, ठीक है ना, बताना ये कौन सा करेक्ट है। और 2023 एडवांस का वो सवाल है बच्चों, देख सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली हमें कुछ ग्रेनाड से ही दिख रहा है, पूरा मिलता जुलता। देखो जरा ध्यान से, R2CD, तो ऐसा नहीं है कि एडवांस अपने रीजेंट्स को लाइक एडवांस अभी तो रिपीट नहीं करता है, वो कुछ रीजेंट्स को रिपीट करता है। हम देखें यहाँ पर ध्यान से, ये R2CD है ना, 2023 में पूछा गया सवाल है, और ये वाला जो सवाल था ये कब पूछा गया सवाल है? 2022 में पूछा गया सवाल है, और इसमें भी R2CD यूज किया गया है। ठीक है ना, तो कुछ रीजेंट्स हमें कॉमन मिलते हैं, तो अगर हम PYQs को भी अच्छे से लगा लें तो हमारा क्या पता हमारे जो कमिंग एडवांस एग्जाम के पेपर में हमारा देखा हुआ रिजल्ट आ जाए। ठीक है, और हमें वो हेल्प कर दे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अगर हम PYQ को भी अच्छे से लगा ले तो मोस्ट प्रोबेबली है कि आपसे सवाल बन जाएंगे। ठीक है ना, तो चलो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो PQR सब निकालते हैं यहाँ पर, पहले प्लॉट बनाते हैं यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, PHMgBr देन H3O प्लस PHMgBr देन वाटर दिया हुआ है। ठीक है, तो चलो देखो यहाँ पर जरा ध्यान से, हमें ये जो रिएक्शन गिवन है CH3 CH2 CH CH2, देखो
ये C ट्रिपल बॉन्ड N है, मैं यहीं पे कर रहा हूं, C ट्रिपल बॉन्ड N है, पीएच MgBr से ये पीएच इस पर अटैक करेगा और ये C बन जाएगा C डबल बॉन्ड NH, और इमीन का यानी क्या बन गया हमारा ये इमीन C डबल बॉन्ड NH बन जाएगा बच्चों यहां पे, तो ध्यान से समझना, ठीक है ना। यहां पे क्या आ गया, पीएच आ गया पहले से, यहां पे अब क्या आ गया, पीएच आ गया, ये पीएच अटैक किया। अब इमीन की जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहां पे क्या बन जाएगा, कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अगर मैं यहां पे डायरेक्ट करूं आप लोग के सामने तो CH3 बन जाएगा मेरे पास, ये CH2 बन जाएगा और ये बन जाएगा हमारा C डबल बॉन्ड O और यहां पे क्या आ जाएगा, पीएच आ जाएगा, ठीक है, कीटोन बन गया। सेकंड स्टेप में अगेन हमसे क्या कराया जा रहा है, पीएच MgBr देन वाटर, तो जब इस पर हम पीएच MgBr वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पीएच इस पर अटैक करेगा और ये क्या बन जाएगा, OH। तो ध्यान से देखो, ये सेंटर मेरा कायरल था पहले भी और अभी भी कायरल है, क्या है, अभी भी मेरा क्या है, कायरल है, और यहां पर कोई भी नया कर्सर जनरेट नहीं हुआ है, यहाँ पे दो पीएच क्या गए, सेम आ गए, तो बेसिकली कंपाउंड हमारा कायरल ही है, क्यों, ये पहले से क्या है, इसके पास कायरल सेंटर था, ठीक है। इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। बेसिकली हमें यहाँ पर एक बेंजीन दिया हुआ है, ये बेंजीन ही है, ठीक है, एसाइल हैलाइड दिया हुआ है हमें, ठीक है, और AlCl3 दिया हुआ है, तो क्या हो गया, फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो गया हमारे पास, ये क्या हो गया मेरे पास, ये फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो गया, तो हम बोलते हैं पीएच बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, पीएच ले लेते हैं, पीएच C डबल बॉन्ड O CH3, और अगले स्टेप में पीएच MgBr देन वाटर है, अगले स्टेप में क्या है हमारा, ये पीएच MgBr देन वाटर है, तो अगेन यहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा मेरे पास, यहां पर जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा तो यहां पर फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहां पे OH पीएच MgBr इस पर आके अटैक करेगा और ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये भी हमारा क्या है, एक कायरल है, यहाँ पे कोई भी कायरल सेंटर हमारा यहाँ पे जनरेट नहीं हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, अभी हमने पीछे देखा था क्या कि R2CD जो है यानी कि डाई अल्काइल कैडमियम जो रिएजेंट है वो हमारा एसिड हैलाइड से रिएक्ट करके या एसाइल हैलाइड से रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन करता है, कीटोन का फॉर्मेशन करता है, रिएक्शन आके वहीं पर हमारी स्टॉप हो जाती है, अल्कोहल का फॉर्मेशन वो नहीं करता है, ठीक है। तो देखो यहां पे R क्या है, PHCH2 है, क्या है, PHCH2 है, जब इसे रिएक्ट करेगा तो C डबल बॉन्ड O और ये CH2 CH3 हो गया हमारा, और अगले स्टेप में पीएच MgBr देन वाटर है, अगले स्टेप में पीएच MgBr देन वाटर है, तो इस कार्बोनिल कंपाउंड पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा, पीएच और यहां पे क्या आ जाएगा, OH। तो ध्यान से देखो, इससे हमारा एक कायरल सेंटर जनरेट हो गया, क्या हो गया, ये कायरल सेंटर हमारा यहां पर जनरेट हो गया। इसकी बात करते हैं तो देखो बच्चों यहां पर जरा ध्यान से, यहां पर कुछ लंबा रीजेंट है हमारे पास, यहां पर चलो देखते हैं, PHCH2CHO है और पीएच MgBr है, ठीक है। तो पहले यहां पर क्या बनेगा, चलो यहीं पे बनाते हैं हम, यहां पे PHCH2 पीएच MgBr है तो C के पास OH हो जाएगा, यहां पे H आ जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा, पीएच आ जाएगा, ठीक है। हमारा ये 2 डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल है तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर जो है HCN से कराएंगे तो साइनोहाइड्रिन बन जाएगा हमारा, यहां पर क्या बन जाएगा अपना, ये साइनोहाइड्रिन बन जाएगा हमारा यहां पर, तो यहां पे आ जाएगा CN और यहां पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, क्या आ जाएगा अपने पास यहां पर, OH आ जाएगा, ठीक है। और हमें देखो जरा ध्यान से H2SO4 और हीट दिया हुआ है, मतलब हमें H+ और हीट दे दिया, तो देखो जरा ध्यान से यहां पर जो है एसिडिक मीडियम में CN की हाइड्रोलिसिस हो जाएगी हमारी, यहां पर ध्यान समझना, पहले यहां पर इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी और यहां पर हमें एसिडिक मीडियम और हीट दिया हुआ है तो यहां पर एलिमिनेशन भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, यहां पर एलिमिनेशन भी हो जाएगा, तो यहां पर तो एक तो एलिमिनेशन हो जाएगा और CN जो है COOH में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, PHCH डबल बॉन्ड C और यहां पे हो जाएगा, एक तरफ आएगा COOH, एक यहां पे हो जाएगा PH, ठीक है। तो यहां पर भी कोई भी कायरल सेंटर हमारे यहां पर जनरेट नहीं हुआ है, कोई भी कायरल सेंटर इसके पास नहीं है बच्चों यहां पर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। चलो पढ़ते हैं यहां पर क्या क्या इनके लिए बोला गया है, ये मेरा P है, ये मेरा P है, ये मेरा Q है, ये मेरा R है और ये मेरा S है, ये मेरा P, ठीक है। चलो इनसे रिलेटेड जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ, बोथ
P and Q have asymmetric carbon. Both P and Q have asymmetric carbon. पैरेलल कार्बन है इसके पास क्या, P and Q. P के पास तो है बट Q के पास नहीं है, Q के पास नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, इनकरेक्ट. Q and R have asymmetric carbon. Q and R have asymmetric carbon, जो कि मेरा क्या है, इनकरेक्ट हो जाएगा. ठीक है, ये भी मेरा क्या है, इनकरेक्ट हो गया. P and R have asymmetric carbon. P के पास asymmetric and P and R. R के पास भी asymmetric. Yes, ऑप्शन सी करेक्ट है. P has asymmetric, S does not have asymmetric carbon. Yes, हमने देख लिया है. P के पास asymmetric कार्बन है, पैरेलल कार्बन है, और S के पास हमारा नहीं है. तो ऑप्शन सी और डी हमारा क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों. ठीक है, तो ये काफी अच्छा सवाल था, थोड़ा सा लेंदी सवाल था. क्या था, थोड़ा सा लेंदी सवाल था. बस हम इस बात को यहाँ पर थोड़ा सा आराम से करेंगे तो सवाल पूरे के पूरे सॉल्व हो जाएंगे बच्चों यहाँ पर. ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग यहाँ पर, जो 23 एडवांस में आया हुआ सवाल है. ठीक है, क्या पूछा गया सवाल है, द टोटल नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स इन द मेजर प्रोडक्ट P अ नॉन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज. ठीक है, तो बेसिकली हमें यहां पर रिएक्शन करानी है, बताना ये है कि प्रोडक्ट P में कितने हमारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स इन द मेजर प्रोडक्ट P. ठीक है, तो चलो यहाँ पे देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं. यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं. पर यहाँ पर देखो Cn है मेरे पास यहाँ पर, तो CH2NH2 हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, CH2NH2 हो जाएगा. CH2NH2 हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर, नॉन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है. ठीक है, और यहां पर भी क्या हो जाएगा, CH2NH2 हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे. ठीक है, अब हमें दिया हुआ है एसिटोफिनोन दिया हुआ है. एसिटोफिनोन हमारा क्या होता है, PH C डबल बॉन्ड O और CH3. ठीक है, PH C डबल बॉन्ड O CH3 हमें दिया हुआ है, तो बताना ये है कि हमारा यहाँ पर क्या होने वाला है, PH C डबल बॉन्ड O CH3 है. ठीक है, तो हम जानते हैं हमें एल्डिहाइड दिया हुआ है और हमें यहाँ पर NH2 दिया हुआ है, तो हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा, इमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा. क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, इमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा. जब यहाँ पर हमारा इमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो जरा बच्चों देखो यहाँ पर N डबल बॉन्ड C, यहाँ पे आ जाएगा CH3, यहाँ पे आ जाएगा मेरा PH, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा CH3, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा PH. ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास, अगेन यहाँ पर जो है ये H2 रिमूव हो जाएगा मेरा यहाँ पर, यहाँ से भी H2 रिमूव हो जाएगा मेरा यहाँ पर, और यहाँ पे क्या जाएगा N डबल बॉन्ड C, यहाँ पे हो जाएगा CH3, यहाँ पे क्या हो जाएगा PH, यहाँ भी C हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा CH3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा PH. ओके बच्चों, देखो ये हमारा बनेगा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा P. ठीक है, हमसे पूछा गया है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स बोले गए हैं. क्या बोले गए हैं, कार्बन एटम. देखो रिएक्शन कोई बहुत टफ रिएक्शन नहीं थी. LAS था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. हम जानते हैं कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है साइनाइड को रिड्यूस करके RCN को रिड्यूस करके RCH2NH2 में कन्वर्ट कर देता है. राइट, अब हम जानते हैं कि एसिटोफिनोन हमें एक्सेस में दिया हुआ है. ठीक है, और हमारे पास क्या है, RNH2 ग्रुप है. क्या है हमारे पास, RNH2 ग्रुप है. तो एल्डिहाइड कीटोन जो है RNH2 से रिएक्ट करके हमारा इमीन का फॉर्मेशन कर लेता है, C डबल बॉन्ड N लगा देता है, मतलब C डबल बॉन्ड N का फॉर्मेशन कर लेता है. ठीक है, जब इसके हम यहाँ पे इससे कराएंगे यहाँ पर, तो हमारा C डबल बॉन्ड NR यानी कि C डबल बॉन्ड N हमारा इस तरह का फॉर्मेशन कर लेगा यहाँ पे. ठीक है, इस कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेता है. तो हमने यही कर दिया, बेसिकली पानी का लॉस कर देते हैं, यहाँ पे वाटर का लॉस कर देते हैं, कंपाउंड बन गया. अब sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम पूछा गया, बहुत ही आसान है. देखो बच्चों, पीएच के पास जितने भी 6 कार्बन है वो सब के सब sp2 हैं. ठीक है, पीएच के पास सारे के 6 कार्बन हमारे सारे क्या है, sp2 है. ठीक है, तो 6 तो ये हो गए. अब जरा ध्यान से देखो, ये वाले जो कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन मैं मार्क कर दे रहा हूं, इससे आपको समझ में आ जाएगा. ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, चारों ही कार्बन क्या है मेरे, sp2 है. तो 24 और 4 कितने हो गए,
28 हो गए। 28 sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम इस प्रोडक्ट पी के अंदर क्या होंगे, हमारे प्रेजेंट होंगे बच्चों। ठीक है, तो ये सवाल काफी बहुत टफ सवाल नहीं था, ठीक है, मॉडरेट लेवल सवाल था हमारे पास। ठीक है, बस हमें चीजों का रीजेंट का हमें आइडिया होना चाहिए। मैंने फिर से बोला ना कि सारा खेल रीजेंट का होता है और कभी कभी मैकेनिस्टिक अप्रोच भी लगाना पड़ता है कहीं कहीं। ठीक है ना, तो 28 करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, अगेन हमें मशीन कॉलम का सवाल है जो कि एडवांस 2023 में पूछा गया सवाल है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, चलो जरा सॉल्व करते हैं इस सवाल को। Major products obtained from the reaction in list 2 are the reactants for the name reaction mentioned in the list 1। ठीक है, लिस्ट 1 में हमें जो है नेम रिएक्शन दी हुई है, ठीक है ना, और लिस्ट 2 में हमें जो है रिएक्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑब्टेन्ड। ओके, जो यहां पर हमें मेजर प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या है, इसका रिएक्टेंट है। तो हमें बेसिकली इन नेम रिएक्शन में जो रिएक्टेंट यूज होते हैं, पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि इस नेम रिएक्शन में मेरा कौन सा रिएक्टेंट यूज होता है, और जो रिएक्टेंट यूज होता है वो इनमें से कौन प्रोड्यूस कर रहा है, हमें यह मैच कराना है। तो देखो ये नेम रिएक्शन का सवाल हो गया। अगर आप लोग नेम रिएक्शन पढ़ करके आए हो बढ़िया से, ठीक है, नेम रिएक्शन में उसका क्या रिएक्टेंट होता है हमें अगर ये पता है तो इस सवाल को जरूर से हम कर पाएंगे बच्चों। ठीक है, तो चलो देखो, अगर मैं यहां पे इटार्ड रिएक्शन की बात करता हूं तो इटार्ड रिएक्शन का जो रिएक्टेंट होता है वो क्या होता है हमारा यहां पर, टोल्यूइन होता है। ठीक है, गटर मेंशन की बात करूं यहां पर तो इसका जो रिएक्टेंट होता है वो क्या होता है हमारा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होता है, बीडीसी होता है। क्या होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होता है, यानी कि N2 प्लस एक्स माइनस ले लेते हैं। क्लोराइड की बात करेंगे तो अगर क्लोराइड की बात कर रहे हैं तो Cl माइनस लिख लेते हैं यहां पर, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बीडीसी, बीडीसी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ले लेते हैं। गटरमैन कोष की बात करें तो ये क्या करता है हमारा, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। तो ये हमारा इसका रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा। ठीक है, इटार्ड में बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है। गटरमैन में क्या बनाते हैं हम यहाँ पे, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, गटरमैन कोष में हम लोग बेंजीन से बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हैं। और रोजेंडमोल रिएक्शन की हम लोग बात करें यहाँ पर तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि इसके पास क्या होता है, एसाइल हैलाइड होता है, एसिड हैलाइड होता है, इसको ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा एल्काइल या एराइल ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो इसके पास ये होता है। ठीक है ना, एसाइल हैलाइड फंक्शनल ग्रुप होता है जो किसको ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। ओके, चलो देखो यहाँ पर जरा ध्यान से, एसिटोफिनोन का मेजर प्रोडक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, एसिटोफिनोन का यहाँ पर जो है मेजर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पर जरा ध्यान से, PHCOCH3 है तो ये PHCH2CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जिंक अमलगम HCl है, CO को CH2 में ये कन्वर्ट कर देगा। KMNO4 दिया हुआ है, KOH दिया हुआ है, टोल्यूइन दिया हुआ है, और यहां पर क्या बन जाएगा, सबसे पहले मेरा क्या बनेगा, इसमें बेंजोइक एसिड बन जाएगा। टोल्यूइन की जब हम हमें अल्कलाइन KMNO4 दिया हुआ है बट हमें हीट दे दिया है तो सबसे पहले यहां पर क्या बन जाएगा अपना, यहां पर बेंजोइक एसिड बन जाएगा। फिर हमें यहां पर SOCl2 से हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो हमें यहां पर क्या मिल जाएगा, C डबल बॉन्ड OCl। देखो ज्यादा ध्यान से, हमें ये मिल गया भाई PHCOCl। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एस का आंसर 2 हो जाएगा। बेंजीन की रिएक्शन CH3Cl एनहाइड्रस Al से कराएंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, टोल्यूइन बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा, टोल्यूइन बन जाएगा। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो गया बच्चों यहाँ पर। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो गया। टोल्यूइन किसको चाहिए था भाई, P को चाहिए था, तो P का आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, P का आंसर 3 हो गया। गटरमैन के लिए में BDC चाहिए, यानी कि NaNO2HCl, एनिलीन की रिएक्शन NaNO2HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, ये क्या बना दिया हमारा, BDC बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो BDC हमें किसके चाहिए था, गटरमैन के लिए चाहिए था, तो Q के लिए क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और फिनॉल की रिएक्शन जब जिंक डस्ट हीट से कराते हो तो क्या बनता है मेरा, बेंजीन का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है हमारा यहाँ पर, बेंजीन का फॉर्मेशन कर लेता है। और बेंजीन हमें किसके लिए चाहिए था, R के लिए चाहिए था। R के लिए हमें बेंजीन चाहिए तो R का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो एक बहुत ही आसान रिएक्शन था, एक नेम रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन था हमारा ये प्योरली। ठीक है ना, जिसमें कि P का आंसर यानी कि 3 4 5 2 3 4, P का क्या है भाई हमारा 3 4 5 2, B कैंसिल 3
4 5 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है। इसका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल ये हमारा नेम रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन को हम लोग अप्रोच करेंगे, ठीक है ना। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। चलो देखो बच्चों यहाँ पर, करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन इज आर। एडवांस 2021 में आया हुआ हमारा सवाल है, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पर जरा सा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखो यहाँ पर जरा ध्यान से, C6H10O है और हमें सवाल ये दिया हुआ है, ठीक है। और ध्यान से देखो जरा सा, इस बार तो हमें यहाँ पर जो है रिएक्टेंट ही नहीं गिवन है, रिएक्टेंट का स्ट्रक्चर ही नहीं गिवन है ना। हमें यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है बट हमें स्ट्रक्चर नहीं गिवन है, और हमें यहाँ पर जो है बहुत सारे रिएजेंट गिवन है, ठीक है। तो हमें रिएजेंट को देख करके भी थोड़ा सा हमें रिएक्टेंट का आइडिया लग सकता है, ठीक है ना। तो बेसिकली मतलब क्या है ना कि हमें एडवांस के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी को मतलब किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें वो सारे मेथड पता होना चाहिए जिससे किसी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो रिएजेंट बेस्ड हो, चाहे वो मैकेनिस्टिक बेस्ड हो, चाहे वो आपको रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन को चलाना क्यों ना पड़ जाए, रिएजेंट को देख करके रिएक्टेंट का पता लगाना क्यों ना पड़ जाए, हमें सारे मेथड का पता होना चाहिए बच्चों यहाँ पर, ठीक है ना। तभी हम किसी रिएक्शन को कंप्लीट तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। हमें यहाँ पर रिएक्टेंट का जो है स्ट्रक्चर ही नहीं पता, बट ध्यान से देखो हमें यहाँ पर MEMGBr दिया हुआ है, ग्रिग्नार्ड दिया हुआ है। अब ग्रिग्नार्ड तो बहुत सारे रिएक्शन शो कर सकता है, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा है, अगर इसका हम DU निकालें तो 6 + 1 - 10/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 - 5 हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं, 2 आ गया। MEMGBr है, ग्रिग्नार्ड है मेरे पास, ऑक्सीजन है, ठीक है ना, और ऑक्सीजन है, ठीक है। तो हमें यहां से थोड़ा तो कम आइडिया लग रहा है कि क्या पॉसिबिलिटी है, बट हाँ ये एक DOU तो हो सकता है पक्का, ऑक्सीजन है तो पक्का है क्या होने वाला है यहाँ पर, एल्डिहाइड कीटोन हो सकता है हमारा यहाँ पर, ठीक है ना, एल्डिहाइड कीटोन हो सकता है, ठीक है। और अगर हम कंसंट्रेटेड HCl की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, और हमें H3PO4 ये दिया हुआ है, ठीक है। S का मेजर प्रोडक्ट ये है, R मेजर दिया हुआ है। देखो यहाँ पर HBr पेरोक्साइड दिया हुआ है, मतलब R यहाँ पर क्या है, एल्कीन है, ठीक है ना। R यहाँ पर क्या है, जो हम जानते हैं कि HBr पेरोक्साइड दिया हुआ है, एंटी मार्कोनिकोव, मतलब यहाँ पे एल्कीन होने वाली है। R मेरी एल्कीन होगी, मतलब ये क्या है, मेरा एलिमिनेशन है, और एलिमिनेशन है तो बच्चों जरा ध्यान से देखो, हमें यहाँ पर एसिड दिया हुआ है, मतलब एलिमिनेशन भी कौन सा होगा, E1 होगा। क्या होगा, देखो भाई एलिमिनेशन E1 होने वाला है, ये एल्कीन बनेगी, ठीक है, सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है भाई। हमें क्यों पता लगाना होगा भाई इन तरीके से। देखो हमें ऑप्शन से अगर देखा जाए तो हमें 6 मेंबर्ड की रिंग हर जगह दिख रही है, और पहले वाले का DOU 2 है, 6 मेंबर्ड की रिंग, और हमें पहले वाले का DOU 2 है, और हमें लग रहा है कि यहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन हो सकता है, ठीक है ना। और तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि हमारे पास 6 मेंबर्ड की रिंग बन रही है, तो एक DOU ये हो गया, और एक DOU अगर मैं ये वाला बना दूं तो देखो क्या ये C6H10O हो रहा है क्या, C6 और 5, हाँ बिल्कुल ये C6H10O बैठ रहा है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हमें आइडिया लग गया यहाँ पे ऑप्शंस को देख करके, यहाँ पे हमें ऑप्शन को भी देखना पड़ा, ऑप्शन को भी देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो है मेरा रिएक्टेंट हमें दिख रहा है वो कुछ ये हो सकता है, क्योंकि अगर मैं एल्डिहाइड की बात करूं तो 5 मेंबर्ड की रिंग बनेगी, ठीक है ना, 5 मेंबर्ड की रिंग बन सकती है और एल्डिहाइड बन जाएगा, तो यहाँ पर 5 मेंबर्ड रिंग हमें कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तो हमें इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल करके क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है ना। तो जब मैं इसके CH3MgBr से कराऊंगा तो प्रोडक्ट Q जो बनेगा वो हमारा कुछ ये बन जाएगा, यहाँ पे OH और यहाँ पे CH3 लग गया, ठीक है, प्रोडक्ट Q मेरा ये बन जाएगा। हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं बच्चों ध्यान से हमारा यहाँ पर। और जब Q पर मैं कंसंट्रेटेड HCl कराऊंगा तो देखो यहाँ पर ध्यान से हमें हीट नहीं गिवन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपली हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा सबसे पहले, यहाँ पर हमें एसिड गिवन है, वाटर यहाँ से लॉस, वाटर का लॉस हो जाएगा, यहाँ पर हमारा कार्बोकेटायन बन जाएगा, ये मोर स्टेबल कार्बोकेटायन है, रीअरेंज कराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे Cl- आएगा और जो इसका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, इसका जो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा वो हमारा ये बन जाएगा Cl, ओके। देखो ये बन गया, तो ऐसा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या अपने पास, यानी कि S जो है, S का जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। S कहाँ कहाँ बना है, ये बन रहा है, नहीं ये तो नहीं बनेगा अपना, तो ये नहीं हो सकता। S क्या ये बनेगा क्या, ये भी नहीं हो सकता।
एस देखिए जरा क्या बनेगा हमारा, एस 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 ये बन रहा है, तो एक ये पॉसिबिलिटी है भाई, ठीक है। अब देखो भाई ये जो क्यू है, इस क्यूज को यदि मैं हिट कर दूं तो एल्कीन बनेगी, और इवन बनेगी तो मोस्ट स्टेबल एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो आर जो एल्कीन बनेगी वो हमारी ये बनेगी, मतलब कार्बन तो ये बन गया। अब यहां से एलिमिनेशन अगर मैं करा दूं, यहां पर प्रोटॉन का लॉस करा दूं, तो मेरी जो एल्कीन बनेगी वो ये वाली बन जाएगी, मोस्ट सब्स्टिट्यूट एल्कीन, मोस्ट स्टेबल एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया मेरा यहां पर E1 से, ठीक है। अब HBr पेरोक्साइड, देखो मैंने बोला था ना रिएजेंट रिपीट हो सकता है, 2021 एडवांस में आया हुआ सवाल है HBr पेरोक्साइड, ठीक है। तो यहां पर जो है Br रेडिकल को हम वहां पे ऐड करते हैं जहां पर बनने वाला रेडिकल स्टेबल हो जाए बच्चों, मतलब फाइनल प्रोडक्ट में बनाऊं तो Br रेडिकल यहां पे ऐड होगा, तो रेडिकल यहां पे बन जाएगा, और रेडिकल मेरा क्या है, स्टेबल रेडिकल है, तो यहां पर बाद में H रेडिकल आ जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट हमारा ये बन जाएगा, ठीक है। ये मेरा बन गया, ठीक है, यानी कि हमारा जो है U ये बनेगा, U मेरा ये बन गया, क्या U मेरा, यस U मेरा ये बन गया, मतलब ये देखो बी ऑप्शन मेरा करेक्ट है, ये भी मेरा सही है। चलो फिर टी की तरफ जाते हैं हम लोग। अब H2 निकिल है, जब इस पे H2 निकिल कराओगे इस एल्कीन पर, तो हमारा फिर से क्या बन जाएगा, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा अपना यहाँ पर, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। मैं यहाँ पर इसको कर दे रहा हूँ, यहाँ पर जो है कर देते हैं, ठीक है, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा बच्चों। यहाँ पर ध्यान से देखो, हमारा जो रिएक्टेंट था वो ये था, ठीक है। अब जब इसके से कराएंगे H2 निकिल से, तो हमारा क्या बन जाएगा, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा, ठीक है, हमारा ये बन गया, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बन गया, ठीक है। अब जो है Br2H है, Br2H करा रहे हैं साइक्लो, या हमारा जो कंपाउंड है ये क्या है, इस कंपाउंड का ब्रोमिनेशन करा रहे हैं, ब्रोमिनेशन, तो मोर स्टेबल रेडिकल का फॉर्मेशन करेंगे, मोर स्टेबल रेडिकल मेरा ये बन जाएगा, ठीक है, और यहीं पे आके क्या लग जाएगा मेरा, Br आकर के ऐड हो जाएगा, यहीं पर आकर के मेरा क्या हो जाएगा, Br आकर के ऐड हो जाएगा, तो यहां पर आकर के मेरा Br ऐड हो जाएगा। तो T जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, T का मेजर प्रोडक्ट वो अपना ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो T हमारा ये बन गया CH3Br, T यहाँ पर ये तो बन तो रहा है बट ये तो गलत हो जाएगा हमारा, क्योंकि S इसका गलत है, T हमारा बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि इस क्वेश्चन का B और D हमारा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, B और D बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जहां पे रिएक्टेंट हमें नहीं पता था, ठीक है ना, हमें केवल उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता था, तो हमने इसको DOU निकाला, हमने कुछ इंफॉर्मेशन निकाली, फिर अलग अलग रिएजेंट से जो है क्या रिएक्टेंट उसका होना चाहिए, और उसकी मदद से क्या हमारा ओरिजिनल रिएक्टेंट होना चाहिए, हम उसके बारे में पता लगाए। थोड़ा सा हमें ऑप्शंस का भी सहारा लेना पड़ा, तो इस तरीके से जो है हम क्वेश्चंस को अप्रोच रखेंगे तो अपने क्वेश्चंस को हम सारे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ऐसे ही जो है हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई सारे क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है ना, और सारे के सारे पेपर हम इस तरीके से लग जाएंगे। ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू सो मच।